this could be us. So back to what I was saying. Could be us. चलो स्टार्ट करते हैं फिर भाई। तो सबसे पहले तो एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आपने मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा है, वो वाला कौन सा कहते हैं, बेरियस ऑर्डर फ्लो, समझ आया सबको, जो मैं रिसेंट में पोस्ट किया है? नहीं भाई, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस पोस्ट को। ठीक है, पहले बेरियस ऑर्डर फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद पहले वो जो मैंने निफ्टी में एंट्री करी थी फ्राइडे को, उस एंट्री को एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम पुटिंग इट ऑल टुगेदर के लिए एनालिसिस करते हैं बढ़िया सा। ओके ओके, तो बेरियस ऑर्डर फ्लो ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो, एक चीज़ तो सबको पता होगी, प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स क्या होते हैं। देखो, बहुत इजी है। जब भी आप लोअर हाइस लोअर लोस मार्केट में बन रहे होते हैं, आपको सेल करना है। इजी लैंग्वेज में समझो, जब भी आपको मार्केट में सेल साइड की पोजीशन लेनी है या बेरियस पोजीशन लेनी है, तो हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं प्रीमियम लेवल्स में एंट्री करने का। ठीक है, कभी ध्यान रखो, जब भी हम सेल साइड में एंट्री लेते हैं तो प्रीमियम में एंट्री करने का ट्राई करते हैं, और जब भी हम बाय साइड में एंट्री करते हैं तो डिस्काउंट में एंट्री करते हैं। हमेशा जब भी मार्केट होता है, प्रीमियम टॉप में रहता है, प्रीमियम वाला जो एरिया होता है वो ऊपर रहता है। ये मार्किंग सभी इरेज नहीं होंगी मेरे से, तो प्रीमियम वाला एरिया टॉप में रहता है, डिस्काउंट नीचे रहता है, चाहे वो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हो, चाहे वो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हो। ठीक है, ये चीज़ कैसे की जाती है? कभी मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो आपको सबको पता है कि मार्केट जैसे बेरियस ऑर्डर, सबसे छोड़ो ये चीज़ छोड़ो, पहले हम समझते हैं ऑर्डर फ्लो क्या हुआ और ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ। तो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या है? आपने अगर देखा है, मैंने कोर्स में भी उसमें समझाया है, आपने देखा होगा पिवट क्रिटिक सप्लाई और रेंज क्रिटिक सप्लाई, पहले यही यूज़ किया था। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक जो वर्ड है ना, वो बाद में नया आया है। जिस समय मैंने एसएमसी सीखा था उसमें ये ऑर्डर फ्लो वर्ड नहीं था, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, पिवट क्रिटिक सप्लाई और रेंज क्रिटिक सप्लाई। रेंज जो फॉर्म होती है वो ऑर्डर फ्लो होता है। कभी प्राइस अगर मान लीजिए ऊपर को जा रहा है, हायर हाइस हायर लोज बना रहा है, यहाँ पर हायर हाइस हाई लोज बना रहा है, यहाँ पर हमारी थोड़ी आपको देखने को मिल जाती है कि रेंज बनने लग जाती है। तो अगर हम पूरी रेंज को मार्क करेंगे इस एरिया में, तो ये हमारा होता है रेंज क्रिएटेड डिमांड, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो साफ सी बात है हमारी डिमांड्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो होगा हमारा रेंज क्रिएटेड डिमांड। ठीक है, और इसी में अगर हम थोड़ा इसको टिपिकल लैंग्वेज बना रहे हैं, ईजी बोलो जो भी बोलो, ऑर्डर फ्लो तो उतना टिपिकल वर्ड है नहीं, इसको हम पूरा कर लेंगे मार्क, तो ये ऑर्डर फ्लो होता है। रेंज क्रिएटेड डिमांड सप्लाई या ऑर्डर फ्लो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पिवट क्रिएटेड सप्लाई। पिवट क्रिएटेड क्या होता है? नो, लास्ट कैंडल बिफोर द ब्रेकडाउन या लास्ट कैंडल बिफोर द ब्रेकआउट। तो अगर हम डिमांड यहाँ पर मार्क करेंगे तो साफ सी बात है हमारा क्या मार्क होगा, हमारी लास्ट रेड कैंडल मार्क होगी एज अ डिमांड, तो उसको हम कहते हैं पिवट क्रिएटेड डिमांड। ओके, अगर उसको हम ऑर्डर फ्लो की भाषा में लाए तो वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यही डिफरेंस है ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में। पूरा एरिया अगर मार्क कर दिया जाए, रेंज पूरी मार्क कर दी जाए, तो ऑर्डर फ्लो हो जाएगी, या हम कह सकते हैं रेंज क्रिएटेड डिमांड या रेंज क्रिएटेड सप्लाई हो जाएगा। उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉसेस बड़े मिलते हैं पर एंट्रीज मिस नहीं होती, बहुत कम एंट्रीज मिस होती है। ठीक है, मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूँ, मैं ऑर्डर फ्लो बहुत ही ज्यादा कम यूज करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हैवी मिल जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम सिंगल कैंडल को मार्क करेंगे, लास्ट रेड कैंडल को अगर यहाँ मार्क करेंगे, तो वो हमारा साफ से बात होगी, वो हमारा बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, या ऑर्डर ब्लॉक कहो या हमारा पिवट क्रिएटेड डिमांड कहो। एक मिनट कोई ऐड की। ठीक है, होप करता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में डिफरेंस सबको समझ आया हुआ क्या चीज होता है। ठीक है, तो मैंने ये बेयरिश ऑर्डर फ्लो वाले एरिया में क्या समझाने की ट्राई की थी, मैंने इसमें कभी भी ट्राई की, इस सिंपल सा ट्राई किया था। मैं इसको पूरे पहले इरेज कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ। मार्केट में लोअर लोज जब फॉर्म होंगे, ये देखो मार्केट में लोअर हाइस लोअर लोज जब फॉर्म होंगे, तो हमको क्या चीज़ करनी होती है, हमको ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना होता है हमेशा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो फुल ऑर्डर फ्लो मार्क करने की नहीं है। ऑर्डर फ्लो आप मार्क करोगे, एंट्रीज देखो मिस नहीं होती है, ये बात है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो हमेशा मिटिगेट होता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी मिल जाते हैं। तो मैं ऑर्डर फ्लो के अंदर ट्राई करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की। ठीक है, ऑर्डर फ्लो यहाँ पर मान लीजिए पूरा ऑर्डर फ्लो है एरिया पे, यहीं पर मैं ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ट्राई करना है जब भी आप सेल साइड की पोजीशन लेते हो, प्रीमियम एरिया पे लो। अब आपको ये बात दिक्कत होगी कि प्रीमियम एरिया हम कैसे मार्क करें या डिस्काउंटेड एरिया कैसे मार्क करें। देखो, एक तो तरीका हमारे पास क्या है, फिबोनाची लगा सकते हैं। ठीक है, फिबोनाची का टूल कहाँ है, ये रहा फिबोनाची का टूल, फिबोनाची लगा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सॉरी एक चीज, हाँ ठीक है, ये हमारा प्रीवियस में लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो बन चुका है। जब मार्केट रिटर्न करेगा तो ट्राई करो 0.5 से ऊपर के एरिया में कोई हम सप्लाई ढूंढो। यहाँ पर कोई सप्लाई ढूंढोगे तो वो प्रीमियम एरिया पे होगा, तो चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा
अच्छी हो जाती हैं कि हमारा जो जोन है वो वर्क करेगा। डिस्काउंटेड लेवल में जोन की थोड़ी सी पावर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैवी सेलिंग आ रही होती है जिसमें उतने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा होता है, मार्केट उतना ज़्यादा अच्छा पुल बैक नहीं लेता, छोटे छोटे पुल बैक लेता है, तो उस चांस में है थोड़ी एग्रेसिव एंट्री कर लो डिस्काउंट लेवल पे। लेकिन अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म हो रहा होता है तो ट्राई करो प्रीमियम में एंट्री करने का। उसी का वाइस वर्सा होता है जब हम बुलिश साइड जाते हैं। बुलिश साइड का जैसे भी हम जाते हैं, मान लीजिए मार्केट में हमको हायर हाइस हाई लोस फॉर्म हो रहे हैं, तो ट्राई करेंगे हम इसमें डिस्काउंटेड लेवल में एंट्री करने की। ठीक है, डिस्काउंटेड लेवल पे एंट्री करने की हुआ है हम। ये प्रीमियम हमेशा ऊपर रहता है। देखो प्रीमियम ऊपर क्यों रहता है, साफ सी बात है, क्योंकि मार्केट का प्राइस है जितना ऊपर को जाएंगे, अभी मार्केट 18,120 पे है, ऊपर जाएंगे 18,275 पे है, इसका मतलब मार्केट का प्राइस ऊपर है तो प्रीमियम ज़्यादा है, बड़ा है, मार्केट हाई में है। ठीक है, यहाँ को जाएंगे तो मार्केट 17,000 पे है, तो डिस्काउंटेड लेवल हमेशा नीचे रहता है, चाहे वो ऊपर मार्केट बेयरिश हो या बुलिश हो। ओके, बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है तो डिस्काउंटेड लेवल पे एंट्री करनी है, बेरिश साइड की ट्रेड लेनी है तो प्रीमियम पे एंट्री करनी है। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत सिर्फ ऑर्डर फ्लो मार्क करना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको दी थी, आपने क्विज देखी होगी, मैंने पेज में क्विज भी डाली थी, देखी सबने? हाँ हाँ देखी। तो क्विज का आंसर देखो, मेरे को ऑनेस्टली बताऊं क्विज का आंसर एक भी सही नहीं लगा, एक भी, क्योंकि उसका जोन आंसर जो था वो जोन डी था। देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसमें बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कर पाओगे, शायद मैं किसी को उसमें देखता तो शायद, क्योंकि मैं उसमें ट्रेंड लाइंस नहीं बना सकता अच्छे से, तो मुझे उतना पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपका ऑब्जर्वेशन हो चुका है मार्केट पे, तो आप उसको समझ जाते हैं कि कौन सा जोन वर्क करेगा। उसमें वर्क करता हमारा जोन डी। जोन डी क्यों वर्क करता, मैंने स्टोरी में बताया भी था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरिया की लिक्विडिटी फाइंड करना, या एरिया की लिक्विडिटी भी, आपको रेंज की लिक्विडिटी नहीं मिल रही है तो इतना तो कम से कम ट्राई करो, मिनिमम इतना तो ट्राई करो कि आपको प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ले और थोड़ा हैवी इंबैलेंस दे। देखो एक चीज मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, मार्केट में जब भी चार्ट देखते हो आपको प्रॉपर जोन नहीं मिल रहा होता है, रेंज वाला जोन मिल जाए आपको या प्रॉपर कुछ मिल जाए तो वो तो ठीक है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है तो मैं आपको क्या चीज़ देखनी है वो चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, एक चीज़ ध्यान से देखना। जोन ए को पहले ऑब्जर्व करो। जोन ए में अच्छी खासी रेंज क्रिएट है, लेकिन इसमें प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी मुझे कहीं नहीं दिख रही। देखो आपके लिए टफ इसलिए था क्योंकि आप ये ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे पोस्ट में, तो इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ। जोन ए फिर भी मेरे को उतना कुछ खास लगा ही नहीं था ऑनेस्टली। मैं अगर चार्ट आप मान लीजिए पहली बार देखता तो मैं जोन ए नहीं बोलता, मैं जोन बी भी नहीं बोलता। जोन बी तो साफ सी बात है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जोन भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जोन सी की बात करें, अगर ये वाली जो मैंने कैंडल मार्क करी है एज अ जोन, ये अगर इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती, यहाँ कहीं इस मान लीजिए ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती, तो मैं वर्क करता, तो मैं इस जोन पर ट्रेड करता और ऑफ कोर्स ये बेस्ट जोन होता, तब आपका जो आंसर मैक्सिमम जोन सी थे वो सही होते। अब जोन डी को ऑब्जर्व करो, देखो इतना चार्ट मैंने दिया था, तो इतने में ही आपको पता लग जाएगा कि जो जोन डी है, एक तो आपको साफ पता चल रहा है प्रीवियस, देखो जोन में क्या है, ये हमारा प्रीवियस लो बना है, ये हमारा प्रीवियस हायर लोअर लो बना है, उसके बाद हमारा ये हमारा लोअर लो बना है, उसके बाद हमारे लिए लोअर हाई बना है। तो अगर आप देखोगे जो ये वाला लोअर लो है हमारा, इसकी यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ग्रैब हुई है, ग्रैब होने के बाद एक पुल बैक आया है, बहुत छोटा 1 मिनट में जाओगे आपको दिखेगा, पुल बैक अच्छा आया है। पुल बैक आने के बाद एक ब्लैक मारूबुजू कैंडल से, रेड मारूबुजू कैंडल से, ठीक है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब तो पहले ही हो चुकी है जोन की, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये कभी भी देखना, कभी भी जोन ऐसे फॉर्म होता है, आपको मान लीजिए यहाँ पर लोअर हाई लो बना है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, लेकिन ब्रेक नहीं करता, सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर से थोड़ा सा बुलिश प्रेशर आया था, लिक्विडिटी ग्रैब हुई इस एरिया की, फिर मार्केट ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो साफ सी बात है डिमांड अच्छा बनेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस एरिया पे नहीं हुआ, पीछे से यहाँ पर पुल बैक आया, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, उसके बाद ही लिक्विडिटी पहले ग्रैब हो चुके हैं, फिर ब्रेक डाउन आता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो वहां पर का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। ठीक है, यही रीजन था ये जोन चला इसी एरिया का, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ हमको ब्रेकडाउन मिला स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर एक अच्छा फॉर्म हुआ है। वरना अगर ये जोन मेरे को याद है मैंने दिया था शायद निफ्टी फ्यूचर्स का, मेरे को याद है मैंने कम्युनिटी में डाला था ये जोन, मैं दिखाऊंगा कौन सी डेट का है ये, 13 मार्च। मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ये जोन मेरे को याद है, ये मैंने ट्रेड किया था तभी मेरे को याद भी था, यहाँ पर का मेरे को याद था कि मैं क्विज बनाऊंगा इस जोन की। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो चुका था। ओके, होप करता हूँ समझ में आया क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं। करेक्ट, तो जैसे
जैसे कि आपने ये लिक्विडिटी स्वैप मार्क किया हुआ है, करेक्ट? तो उसके नीचे वाला भी कंसीडर किया जा सकता था। अगर कैंडल, चलो कैंडल तो वहाँ पे क्लोज हुई है वैसे, पर हाँ। अगर सिर्फ वीक से अगर वो लिक्विडिटी स्वीप हुई होती तो वो भी कंसीडर हो जाता। एक मिनट, विक से अगर लिक्विडिटी स्वीप, मैं नहीं समझा आपकी बात, ठीक है, एक मिनट रुको, वापस वहीं जाए तो आप कहाँ। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है हमारा, ठीक है, इसको अगर ले लेते हैं अभी के लिए, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक। आप क्या चीज बोल रहे थे? देखो जोन सी जो आपने मार्क किया था, ठीक है, अगर कैंडल क्लोज को काउंट ना करें, अगर जोन सी का जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, करेक्ट, तो इसमें अपन ये नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे? जैसे कि आपने अभी जैसे जोन डी में नीचे वाला स्विंग लिया था, ये लिया था, है ना, और अपन इसमें सबसे ऊपर, हाँ ना, ये वाला लिया था। हाँ, मैंने रुको मैंने ये लिया था ऐसा जोन। सबसे टॉप वाला ले रहे, उसमें बीच वाला क्यों नहीं ले रहे अपन? हाँ, कौन से? इस वाले में ये वाला? हाँ, देखो इसमें प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी कहाँ पर ग्रैब है? सीप का अपन ने ऊपर वाला क्यों लाइन मार्क करा है? देखो भाई, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे रेंज की लिक्विडिटी मार्क्ड है, मैंने अभी ये नहीं बोला, मैंने कहा प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी मार्क्ड है। ये देखो प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी, अगर आप 1 मिनट में जाओगे आपको इजी दिखेगा कि यहाँ पर इक्वल हाइज है, ये आपको 3 मिनट में भी दिख जाएगा। अगर आप देखोगे दोनों ग्रीन कैंडल को देखो इस एरिया पे, ठीक है, दोनों ग्रीन कैंडल को अगर आप देखोगे तो इक्वल हाइज टाइप फॉर्मेशन है, उस ग्रैब्ड है। रेंज की लिक्विडिटी अगर ग्रैब करनी है तो यही वाला एरिया है, ठीक है, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, इसमें प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं है, इसमें कैंडल क्लोज हुई है, ये देखो, ठीक है। नीरव भाई, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था मैं इसमें आपको कि ये जोन डी मैंने स्ट्रॉन्ग क्यों बोला था? जोन डी मैंने इसलिए स्ट्रॉन्ग बोला था क्योंकि जब इसमें किसी का माइक ऑन है, तो जोन डी जो इसमें है, जब लोअर लो क्रिएट हुआ था, लोअर लो क्रिएट होने के बाद जो पुल बैक आया, पुल बैक ने एक ऐसी कैंडल आई जिसने लोअर लो की लिक्विडिटी ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इसका मतलब यहाँ पर थोड़े बुल्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए थे। मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी डाउन ट्रेंड में है, एक तरीके से हम बोले तो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो भी उतना स्ट्रांग नहीं चल रहा है, नहीं सॉरी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चल रहा है, क्योंकि जो पुल बैक है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे हैवी ट्रेंड में लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब लेके एक स्ट्रांग मारुबुजू कैंडल के साथ ब्रेकडाउन कर रहा है, ठीक है। अगर इस कैंडल में, इस एरिया पे ये प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं भी करता तो भी शायद मैं इस जोन में ट्रेड करता, वो सिर्फ इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन आया वो मुझे ज़्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू अदर जोन्स। ठीक है। हाँ, और एक चीज़ आपने देखी होगी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी, यहाँ तक स्ट्रेच करेंगे ट्रेंड लाइन को, इजी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, 4 पॉइंट्स इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। अब साफ सी बात है, यहाँ पर तक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, 3 हाइज बने हैं जिसने रेजिस्टेंस लिया है ट्रेंड लाइन से, तो जब भी जोन पे आएगा साफ सी बात है हमारा तो वो क्या होगा, जब भी जोन पे मार्केट आएगा हमारा ट्रेंड लाइन तो टूट जाएगा ना, क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन तो नीचे को स्ट्रेच हो रहा है, तो हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद हमारा फ्यूल करेगा वो हमारे लिए कि हमारी जोन तक आए मार्केट, जोन तक मार्केट आने तक यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, हम रिटेलर्स के संग खेलेंगे इस एरिया पे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में यहाँ पर उन्होंने ट्रेड लिया होगा, लेकिन यहीं से हमारा रिवर्सल आएगा क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ओके, तो अब बताते रहना, कभी आवाज कटेगी तो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। भाई ये ट्रेंड लाइन टूटी गई। दोबारा दिखाऊं? रिटेलर्स ने बाय किया होगा ना? रिटेलर्स बाय करेंगे। ट्रेंड लाइन टूटी थी, रिटेलर्स ने बाय किया था। हाँ, तो वही चीज बताओ दो एक बार कि उनके मतलब हम सेल क्यों करेंगे, ये चीज बता दो मेरे को। भाई देखो मैं बता रहा हूँ, वो ट्रेंड लाइन हमारे लिए यहाँ पर रिटेलर्स का एक तरीके से गेम नहीं चल रहा है, हमारे लिए ट्रेंड लाइन एक लिक्विडिटी का काम कर रही है। जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे रिटेलर्स ट्रेड वो करते हैं, क्या कहते हैं, एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे प्लस रिटेस्ट पे, ठीक है। एक मिनट में जोन आने दो। इस एरिया पे अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे, ये पूरी स्ट्रेच हम करेंगे इस एरिया तक है, प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप सबको देखोगे तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इस एरिया पे हमारा प्रॉपर एक जोन मार्क हो रहा है, ये देखो ये हमारा जोन मार्क हो रहा है। इस केस में आपने देखा होगा ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर देखो तो फेल हो रही है, फेल, क्योंकि ट्रेंड लाइन्स के जो ट्रेडर्स हैं वो इस एरिया पे एंटर करते हैं,
इस एरिया पे। अब इस एरिया पे क्यों करते हैं, ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये है ऐसा सपोर्ट जो यहाँ पर ट्रेड करेंगे। लेकिन हमारे लिए इस एरिया पे ट्रेंड लाइन एक फ्यूल का काम कर रही है, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, ये उसका काम कर रही है हमारे लिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है। यहीं पर से जब मार्केट जाएगा वो ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करेगा, और जब भी स्वीप करेगा वो एंट्री हमको मिलेगी हमारे जोन पे, ठीक है। ऐसे सेटअप काम करते हैं, आप देखना, ऑब्जर्व करना मार्केट में। ट्रेंड लाइन को जब स्ट्रेच करोगे और अगर ट्रेंड लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी होती तो शायद ये सप्लाई काम नहीं करता, क्योंकि जो लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करता वो इतनी लंबी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता, वो छोटी सी लिक्विडिटी ग्रैब करता फिर नीचे जाता। यहाँ पर एरिया कम था ट्रेंड लाइन और डिमांड सप्लाई के बीच, तो वो काम किया। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जब भी लिक्विडिटी या ट्रेंड लाइन्स वगैरह बनती है तो मार्केट क्या करता है कि ये विक बनाता है, विक बना के वापस नीचे चले जाता है, इसका मतलब ग्रैब स्वीप करके वापस नीचे चले जाता है। तो यहाँ पर जो स्वीप कर रहा है वो हमारे सप्लाई तक कर रहा है, सप्लाई में हमारी एंट्री हो जाती है, एक तरीके से लिक्विडिटी स्वीप एंट्री भी है। 15 मिनट में जाओगे आपको दिख जाएगा, ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली है वो हमारे वहीं सप्लाई तक। अरे यार, और भाई अगर इसने ट्रेंड लाइन पूरी ना तोड़ के सिर्फ विक से तोड़ी होती तो ये देखो ना, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर कुछ हमारी ट्रेंड लाइन बनी थी, ऐसे करके कुछ बनी थी, और ये यहाँ पर हमारा कुछ डिमांड बना था यहाँ पर इस एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ जाएगा कि एक विक से लिक्विडिटी ग्रैब है, स्वीप है मतलब, और फिर एंट्री है। ये चीज समझाता है, और यही चीज होती है हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी वाले केस पे। ये चीजें ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ जाएंगी। जब आप चार्ट्स ऑब्जर्व करोगे ऐसे आपको दिखेगा कि ट्रेंड लाइन बन रही है, फिर यहाँ से मार्केट चल रहा है, तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, निफ्टी को स्टडी करते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर ही करते हैं। हाँ पूछो। व्हाट्सएप चला सकते हो क्या एक बार? हाँ बताओ। मैंने आपको ना, मतलब आपने ग्रुप में चार्ट भेज रहा था ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का, टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में? हाँ चार्ट में भेजा हुआ था आपने। तो उसमें एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन का था, उसमें लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई थी, तो मैंने आपको फोटो भी भेजी थी उसकी। हाँ, आपका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या है? एक मिनट। भावेश। सबसे रिसेंट चार्ट देखो एक बार। AUD JPY का। हाँ जी भाई। वेट, आपने इसमें लिक्विडिटी गलत मार्क करी है। इसमें प्रीवियस एरिया की लिक्विडिटी ली जाती है, आपने प्रीवियस जोन की ली है। मतलब वेट, मैं आपको ये चार्ट ही दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं AUD JPY खोलता हूँ। अब समझोगे आप भावेश भाई, मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप समझोगे आपने क्या लिक्विडिटी लिया और मैंने क्या, हल्का आपको समझ में आने लग गया होगा मैंने क्या मार्क किया है और आपने क्या किया था। आपने इस एरिया की लिक्विडिटी लेने की ट्राई करी थी, इस वाले कैंडल की, और आपने क्या कहा था, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये एरिया हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के अंदर आता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन इस एरिया में क्या हुआ था और मैंने जोन क्यों दिया, ये समझने की कोशिश करो। इस एरिया पे आपको साफ नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है, आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी है। एक ऊपर को पुल बैक आता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले पुल बैक आता है, पुल बैक हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेता है और प्रीवियस इक्वल हाइस लेता है। आप ये देखो ना, आप प्रीवियस एरिया क्यों देख रहे हो, आप यहाँ पर देखो, एक इक्वल हाई ये बन रहा है और एक इक्वल हाई ये बन रहा है। इक्वल हाइस की लिक्विडिटी स्वीप, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इम्बैलेंस, वो क्या हुआ है। तो एज ए जोन ये परफेक्ट काम करेगा। तो ये चीज था, आपने ये वाले एरिया की देखी, लेकिन ये आ रहा है हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के अंदर और वो एरिया स्वीप हो चुका है। समझे आपने मिस्टेक क्या करी यहाँ पे? समझ गया। ओके, मैंने नोटिस नहीं किया वो चीज। हाँ ट्रेंड, वो ऑब्जर्वेशन से आ जाएगी भाई, ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। आप जितना चार्ट्स को देखोगे ना, आपको समझ में आ जाने लग जाएगा कहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है, कहाँ पर नहीं बन रही है। ओके, डाउट क्लियर है ना ये वाला? हाँ हो गया। ओके, इक्वल हाइज जो बन रहे थे उसकी एरिया की लिक्विडिटी ली है और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप की है, तब इतना बड़ा हैवी इंबैलेंस आया, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया पर बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग थी। एक तो इक्वल हाइज बन रहे थे, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है। समझ गया।
निफ्टी का ही चार्ट लेते हैं। प्रीवियस ट्रेड एक्सप्लेन कर दूं मैं, ले आपको अगर समझ नहीं आई तो मैंने क्यों यहाँ। ओके हेलो गौरव। हाँ भाई बोलो। हाँ, वो निफ्टी का चार्ट होगा ना, वो जीरोधा में जाके कैसे लेना वो भी बता देना एक बार, स्टॉप लॉस और लिमिट की एंट्री कैसे लेना। ओके ओके, नहीं जीरोधा पे एंट्री कैसे करनी है आपको अभी, तो फिर वो एंट्री कैसे लेना जीरोधा पे जाके। ओके ये चीज हम देखते हैं, मैं आपको एंट्री लेना बता दूंगा आखिरी पे, ठीक है। अभी हम पहले चार्ट स्टडी कर लेते हैं। ओके 4 आवर में दिखाओ, आप मेरे यहाँ सप्लाई देखा, डिमांड देखा था, जहाँ से रिएक्शन आ रहा था। हेलो भाई। हाँ एक मिनट बोलो। वो एंट्री टाइप भी एक्सप्लेन कर देना, कौन से बता रहे हो? एंट्री टाइप्स, ओके ओके। हाँ एंट्री टाइप्स तो मैं पुटिंग इट ऑल टुगेदर नहीं बता दूंगा, मैं 3 या 4 तरीके से एंट्री करता हूँ, मैं सारे बता दूंगा। अभी जो एक्सप्लेन कर रहे हो वही वाली कौन सी एंट्री टाइप है बता देना। हाँ ऑफ कोर्स ये वाली मैंने कौन सी एंट्री करी ये भी बता दूंगा मैं। ओके वही बोल रहा हूँ। हाँ 4 आवर में चलते हैं। मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर कोई डिमांड से रिएक्शन आया था, वो डिमांड मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने क्या डिमांड लिया था यहाँ पे, ठीक है शायद यही डिमांड लिया था मैंने, नहीं ये डिमांड नहीं था। मैंने कौन से डिमांड से एंटर किया था इसमें, चलो यही ले लेते हैं। शायद यहीं पर कोई डिमांड था, या तो फ्यूचर्स के चार्ट पर डिमांड था, कोई ऐसा डिमांड था जहां से मैंने देखा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने लिया था 5 मिनट का, 1 मिनट देखते हैं, और वो भी लिया था मैंने डेज हाई के आसपास का, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो जो डेज हाई है, ये देखो ये डेज हाई है, इसके ब्रेकआउट पे मैंने लिया था। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, ऑफ कोर्स अगर ट्रेंड अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बियरिश है, सबको दिख रहा है फुल बियरिश है। इसमें कोई भी ऐसी चांस नहीं थी जहाँ से मैं क्या करूं, बुलिश साइड के लिए एंटर करूं। ओके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, अगर आप स्ट्रक्चर भी मार्क करोगे, यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी अगर हायर टाइम फ्रेम का मार्क करोगे तो ये एरिया है, सिंपल सा। मैंने आपको एक मिनट चार्ट्स में शो करता हूँ टेलीग्राम में, क्या यार, ठीक है। अब स्टॉक्स मैंने इसमें आपको क्या बोला था, इस बुलिश एंट्री से पहले मैंने एक चीज बोला था आपको, एक तो मैंने आपको बता दिया गुड जोन टू ट्राई लॉन्ग ट्रेड, बट मैंने इसमें पीसीआर का कुछ तो बोला था ना। हाँ मार्केट कैन शो सम रिएक्शन ऑफ 100 to 150 पॉइंट्स, पीसीआर वैल्यू इज बिलो 0.60। इसका मतलब किसको पता है पुट कॉल रेशियो क्या होता है, ऑप्शंस का होता है ये। देखो पुट कॉल रेशियो कभी भी 1 से बिलो चले जाता है, और 0.70 तो एक मिनिमम लेवल है। 0.60 जब 0.59 जब पहुंच चुका होता है ना पीसीआर रेशियो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि मार्केट में बुलिश मूव आने वाला है या थोड़ा सा करेक्शन आने वाला है, ठीक है। पुट और कॉल ऑप्शंस कितने सोल्ड हुए हैं ये कुछ रेशियो बताता है। आप बस इतना ध्यान रखो कि पुट कॉल रेशियो का 1 वाला जो लेवल है वो एक मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब जितने कॉल सोल्ड हुए हैं उतने ही पुट भी सोल्ड हुए हैं, लेकिन इसमें जो पीसीआर रेशियो था वो 0.59 आ चुका था। इसका साफ मतलब था कि मार्केट में लेकिन आपने जो उसे मैसेज, हेलो हाँ बोलो, हेलो क्या हो गया, मार्केट सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बियरिश है, डाटा जो है बहुत ज्यादा बियरिश है, हाँ उस वजह से मैंने भी वो ट्रेड नहीं लिया था फिर। हाँ डाटा तो देखो, अगर मैं आपको अभी ऑप्शन चेन भी खोलूँ, देखो मैं ऑप्शन चेन का अगर मैं एनालिसिस सोच नहीं रहा हूँ अभी करने का, उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था 17,000 के लेवल पे। और मैंने आपको ये भी शायद ग्रुप में बोला था कि मार्केट की बहुत ज़्यादा चांसेस है 17,000 के ऊपर ही क्लोज होगा। एक मिनट, ये भी मैंने कहीं बोला था, ये देखो, एंड ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस दैट मार्केट विल क्लोज अबव 17,000। और ऑनेस्टली मैंने भी ये ट्रेड नहीं लिया था, मैं बस इसीलिए भेजा था कि शायद ये चल जाए। मैं एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं काउंटर ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम खेलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। और मैंने क्योंकि मैं ऑप्शन चेन को पर्सनली बहुत रीड करता हूँ, ठीक है, तो उस दिन मेरे को दिख रहा था डाटा बहुत बेरिश था, इतना मैं मान सकता हूँ कि बहुत अच्छा सपोर्ट है। और जब मार्केट 70,000 के नीचे गई थी तो भी जो राइडर्स थे वो वहां से मूव नहीं हुए थे, तो इट मींस कि मार्केट वापस 7,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन आपने बोला था मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट ज्यादा है,
तो वो मेरे को चार्ट के बेसिस पे लगा था कि आपने ऑब्जर्वेशन बताई थी। नहीं चार्ट तो मैंने ये मार्केट में वहां पे बियरिशनेस मैं चार्ट के कंफ्यूज उससे हो ही गया था, बोली मुझे थी। आपकी बात समझ में। मार्केट में बियरिशनेस मैंने चार्ट के उससे ही बोलती, लेकिन ओवरऑल बताओ तो मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था इस ट्रेड पे, और मैंने सोचा नहीं था मेरे को टारगेट इसमें मिलेगा, वो भी 100 पॉइंट्स का। और उसी लिए मैं आपने ये देखा होगा कि मैंने ये ट्रेड इसमें दी थी, ठीक है। लेकिन एक मिनट ये ओपन होने दो, ये ट्रेड क्या दिक्कत है नेट की है, इवनिंग के टाइम पे जियो फाइबर काम ही नहीं करता। अच्छा ठीक है, ये मेरी बहुत ही ज़्यादा कम पॉइंट से मिस हुई थी, तो इस वजह से ये ट्रेड मैंने सोचा था ट्राई करने का, लेकिन जस्ट मैं इसमें एनालिसिस बता रहा हूँ क्या था मेरा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो एक्सट्रीम जोन जो देखेंगे हम वो यही वाला है, एक्सट्रीम यही है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉलो हो रही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉलो हो रही है, और यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्वीप है, ठीक है, जिसने पूरी पेंडिंग लिक्विडिटी ले रखी है मार्केट की। तो ये ऐसा स्विंग ट्रेडिंग, ओके, तो यही ऐसा जोन है 3 मिनट पे मार्क किया था मैंने, ये जोन जो विक है, विक ने ही पूरी पेंडिंग लिक्विडिटी ली है और स्ट्रॉन्ग गैप फिल हुआ है, गैप फिल हुआ है, ये एरिया पे इक्वल लोज टाइप दिखे थे मेरे को, तो ये ऐसा जोन मार्क किया था मैंने विक। और मैंने एक और डाउट आपको बताया था कि कब विक एज अ विक जोन कब मार्क करते हैं और एज अ पूरी कैंडल कब मार्क करते हैं। देखो कभी भी अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे आता है, एक मिनट, इसमें जो विक है ना, इस ध्यान से इस विक को देखो, जो ये इसकी बाद की कैंडल्स हैं, ये इसके बाद की कैंडल्स हैं, ये इस विक को मिटिगेट नहीं की है। तो इस एरिया पे अगर आप सिर्फ विक मार्क करोगे, सिर्फ विक, तो भी आपका एनालिसिस परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो इस विक पे हैं, ठीक है। अगर एज एग्जांपल ले लो, जो ये आपको इसके बाद की 2 कैंडल्स दिख रही हैं, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है, अगर मान लो ये वाली अगर इस विक को कनेक्ट कर देती, इस विक को मिटिगेट कर देती, तो सारे पेंडिंग ऑर्डर से ट्रांसफर हो जाते, वो इस जोन पे हो जाते, इस जोन पे, ठीक है, समझे मैं क्या बताना चाहता था। विक एंट्री का हम कब बनाते हैं, ऐसा जोन कब बनाते हैं, इस एरिया पे ना, अगर हम ये वाला फ्यूचर में अच्छा था, ये वाला ट्रेड फ्यूचर में अच्छा था, फ्यूचर्स में भी ठीक था। देखो इस एरिया पे अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा विक ये जोन भी बना सकता हूँ, मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, इस एरिया पे अगर मैं चाहूँ तो ये एज अ विक भी बना सकता हूँ, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाना है और स्टॉप लॉस छोटा लेना है। इस एरिया पे सिर्फ कैंडल्स को रीड करने का ट्राई करो हुआ क्या है, ठीक है। इस एरिया पे ये जो कैंडल है, मैं देखो ये कोई ट्रेड नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, क्योंकि कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो वैलिड ही नहीं है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं होगा तो ये सप्लाई वैलिड ही नहीं होगा, सबको पता है, ठीक है। बस मैं ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये ग्रीन कैंडल को देखो, स्ट्रॉन्ग जो एक जोन के लिए बेस्ट कैंडल होती है, छोटी सी बॉडी बड़ी सी विक पार्ट, वो बनी है और प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली है, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल पे ऑर्डर हैं सारे, वो इस ब्लैक कैंडल ने मिटिगेट किए, इस ब्लैक कैंडल ने, और इस ब्लैक कैंडल की विक को मिटिगेट किया है इसकी नेक्स्ट कैंडल ने, वेट, इस ब्लैक कैंडल की विक को मिटिगेट किया है इसकी नेक्स्ट कैंडल में। तो इस एरिया पे अगर हम ऐसा विक भी जोन मार्क करते तो भी काम करता, लेकिन अगर कंजर्वेटिव एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस मतलब ऐसी एंट्री करनी है जिसमें आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, तो लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास ऐसा ये ग्रीन कैंडल मार्क करने का, ठीक है। लेकिन इस एरिया पे अगर आपको एग्रेसिव भी जाना है तो भी आप इस विक को भी मार्क कर सकते थे। सेम इस केस में यही हुआ है, इस विक को भी हम मार्क कर सकते थे, लेकिन अगर मैंने आपको वही बताया, अगर ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स हैं, ये जो 2 कैंडल्स बनी है, अगर ये इस विक को मिटिगेट कर देती तो हमारा ऑफकोर्स जो जोन होता है वही इन्हीं कैंडल्स पे बनता, लेकिन मिटिगेट नहीं हुआ, विक पूरी पेंडिंग है, तो इसमें विक काम करेगा ऐसा जोन, ठीक है। गौरव भाई एक क्वेश्चन है मेरे को यहाँ पे, जब आप 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पे आइएगा वापस एक बार, तो जब हमारी मैंने अब इसकी विक पे मैंने जोन मार्क कर दिया और मैंने एंट्री ले लिया, हाँ, ठीक है। अब मेरी एंट्री जो बन गई, वो जो फर्स्ट जो कैंडल टच की है ना, जिसने विक टच की है, मैंने उसी पे एंट्री ले ली इसकी, ठीक है। मेरा ये राइट, इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री ले ली। अभी मेरा जो टारगेट था, मैंने 17,000 की सी उस टाइम पे चल रही थी करीब 105 के आसपास की, ठीक है, 105 108 के आसपास की थी उस टाइम वैल्यू, हाँ, ठीक है। उसमें ऑप्शन प्रीमियम पे डिके भी लगेगा। हाँ, अभी मार्केट ने हल्का सा मूव दिया, अभी 17,010 तक गई, लेकिन फिर वो वापस नीचे आई और उसने और भी ज्यादा बड़ी डिप देके नीचे फिर टच किया, फिर वापस ऊपर भागी है, फिर वो बहुत
फास्ट भागी है, ठीक है। तो लेकिन मेरा ऑप्शन प्रीमियम है ना, मेरे वहां पे 10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का ऐसा लूंगा तो वहां पे उतना तो वो हिट हो जाता है। नहीं 10-15 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो गया ना, इतना हिट तो नहीं होगा डीके में। लेकिन जो कैंडल का विग है वो तो उससे भी डाउन गया ना मेरे एंट्री पॉइंट से। देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने इस एरिया पे एंट्री करी, आप बोल रहे हो मैंने यहाँ पे एंट्री करी, मैंने यहाँ पे एंट्री की। हाँ आपने यहाँ पर एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ी चेंज हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस जब चेंज होता है, ऑप्शन आपको पता है जब आप बाई करते हो तो बाई करने में वो 1-2 सेकंड वेट हो जाते हैं, और यहाँ पे मार्केट ने बस टच किया था और तुरंत ऊपर आ गई थी। हाँ तो वो होते होते भी थोड़ा पॉइंट आपका और ऊपर चले जाएगा बेसिकली। हाँ हाँ राइट, प्रैक्टिकल बेसिस पे जब मैं बात करूंगा। हाँ हाँ होता है ऑफ कोर्स होता है ना। हाँ आप ओटीएम बाय करते हो, चार्ट में हमारे ऐसे जल्दी हिट हो जाते हैं जबकि हमारी डायरेक्शन में जा रही होती है। हाँ वो तो होता है जो मेरे साथ होता है। हाँ वो होता है। आप इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप ऑप्शन चेन जब देखते हो, एनालाइज आप ऑफ कोर्स करते होगे, तो आप ऐसे वाले ऑप्शंस को बाय करो। आप सेंसिबल में देखते हो या ऑप्स्ट्रा में देखते हो, जिसमें भी देखते हो, तो ऑप्शन ग्रीक्स को एनालाइज करो थोड़ा। ऑप्शन ग्रीक्स सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को बाय करो जिसमें जो थीटा की वैल्यू है वो थोड़ी कम है, मतलब टाइम जीके है जिसमें थोड़ा कम है, ठीक है। और डेल्टा जो है उसकी वैल्यू आप बोल रहे हो 50 पॉइंट्स इन द मनी बाय करूं मैं ना। हाँ 50 पॉइंट्स इन द मनी, या जिसकी डेल्टा की वैल्यू 0.5 नहीं 0.55 प्लस है, वो होता है बिट इन द मनी, एट द मनी से थोड़ा अंदर। उसमें जो आपको 100% 1 इन द मनी या 2 इन द मनी पे होती है वो। हाँ ये चीज होती है, क्योंकि मैं डेल्टा की वैल्यू 0.55 या 0.60 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0.5 भी अगर डेल्टा की वैल्यू आती है तो भी आपका स्टॉप लॉस आपको पता है कि 10 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स मेरे ऑप्शन में स्टॉप लॉस है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा निफ्टी में जो स्टॉप लॉस था वो था हमारा 18 पॉइंट्स का, 18 पॉइंट्स का। इसका मतलब साफ सी बात है, अगर हमने थोड़ा सा इन द मनी लिया है 0.6 की डेल्टा वाला, तो आपको पता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 9 पॉइंट्स का लगेगा ऑप्शन में, क्योंकि 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है हमारा निफ्टी पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा हमको टाइम डीके मिलता है उस तो डेल्टा की वैल्यू 0.6 से मिनिमम जो होगी वो 0.5 होगी, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस जो है वो उसी लेवल पे रहेगा, जो कि 9 पॉइंट्स है तो 9 पे ही रहेगा। ओके समझ आया? हेलो हाँ हेलो हाँ सर, अमित देशमुख बोल रहा हूँ। हाँ जी अभी क्लियर है। हाँ ओके भाई। हाँ अमित देशमुख। हाँ बोलो भाई। हाँ सर, कल के लिए मेरे लिए अभी मैं सिर्फ फॉरेक्स में करता हूँ, आपको पता होगा सर। हाँ मेरे को पता है। हाँ सर, कल के लिए मुझे गोल्ड का एनालिसिस करके देंगे सर आप? ओके जरूर, बस मैं पुटिंग इट ऑल टुगेदर की वीडियो चला रहा हूँ। एक निफ्टी या बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एक गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। भाई गोल्ड में कर लो सर। गोल्ड पे करूँ? हेलो हाँ गोल्ड पे करते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड पे करते हैं। निफ्टी का तो एक किसी ने चार्ट भेजा है मेरे को, रवि जैन करके ग्रुप में, व्हाट्सएप वाले में, बेस्ट चार्ट भेजा है, बेस्ट चार्ट परफेक्ट मार्किंग के साथ। मेरे को एक हेल्प और करो। हाँ कि मेरे को ये बताओ कि मतलब इंडियन मार्केट्स जो होती है इसके बेसिक्स में कहाँ से क्लियर कर सकता हूँ? मतलब ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन बाइंग क्या होती है, थीटा डीके क्या होता है, ये सब कहाँ से? ऑप्शन चेन है तो ये तो आप अगर थोड़ा भी सीखना चाहते हो तो ऑप्शन का मेरे को जो अच्छा पता है, जो सिखाता है थोड़ा, वो पीआर सुंदर का यूट्यूब है। पीआर सुंदर सुना है? अच्छा, उनका यूट्यूब चैनल ट्राई कर लो, उसमें ऑप्शंस की बहुत नॉलेज है। हेलो भावेश सर, अगर फॉरेक्स आता है तो फॉरेक्स ही कीजिए सर। या फिर मैं अगर आप अरुण बाबू को सुने ना, एक अरुण बाबू नाम है। हाँ माइंडफ्लुएंशियल ट्रेडिंग। ऑप्शन को थीटा डेल्टा, हाँ माइंडफ्लुएंशियल, अमेजिंग वीडियो की 2 घंटे की एक वीडियो है, 2 से 2.5 घंटे की। उस एक वीडियो में आपको इतना सीखने को मिलेगा ऑप्शन के बारे में, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? अरुण बाबू करके जो देखता हूँ, अरुण बाबू, ARUN, अरुण स्पेस BAU। हाँ भाई ठीक है, चलो गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा। और गौरव भाई आप भी एक नाम बता देना। हाँ पीआर सुंदर। हाँ उसका ऑप्शंस का जो आपको स्ट्रेटेजीज मिलेंगे ना वो बहुत परफेक्ट मिलेंगी, लेकिन ऑप्शन सेलर है पीआर सुंदर तो थोड़ी दिक्कत करेगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, तो मैं तो सेलर हूँ तो मेरे को पीआर सुंदर ठीक लगता है क्योंकि स्ट्रेटेजीज अच्छी है उनकी। तो ठीक है, गोल्ड का एनालिसिस शुरू करते हैं। बताएंगे ना ऑप्शंस के बारे में। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। और एक्स से गोल्ड का एनालिसिस करते हैं, तो गोल्ड में मैं चाहता तो डेली से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन एक बार वीकली जाता हूँ। ठीक है, वीकली चलते हैं। वीकली का कोई काम है नहीं यहाँ पे, इक्वलाइज है क्या, चेक करते हैं। हेलो। हाँ हेलो गौरव भाई। हाँ मैंने आपको कल गोल्ड पे एक एनालिसिस करके चार्ट भेजा था। हाँ परफेक्ट बोला था, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। डिफरेंट जोन्स मिले आपको। पहले मैं यही अपना चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आपका देखता हूँ। ठीक है, पहले मैं शुरू तो करूँ। गोल्ड पर ही है। हाँ पहले मैं अपना ही एक्सप्लेन करता हूँ आखिर मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ गोल्ड का। जब पुटिंग इट ऑल टुगेदर कर रहे हैं तो उसे करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो लिक्विडिटी एरिया सबको दिख रहा है। अगर ये वाली कैंडल इसके हाई के ऊपर ब्रेक करती तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाता, लेकिन एज अभी स्वीप इसने ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे लिए ये लिक्विडिटी जोन है। इसका मतलब मार्केट 100% है, 199 में नहीं 100% है कि इसके ऊपर क्लोज करेगी, इस हाई के ऊपर क्लोज करेगी थोड़े आने वाले दिनों में। तो एक चांस हमको मिल चुका है कि गोल्ड अब बुलिश दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में मेरे को गोल्ड बुलिश दिख रहा है और डिमांड से वापस आ रहा है। ठीक है, डिमांड से वापस आ रहा है। और मेरे को एक चीज़ और दिख रही है, आते आते मैं इतने से मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब किया है। ये आने से पहले मेरे को दिख रहा है, ये इक्वल लोज नहीं है, ये लिक्विडिटी ग्रैब है। मैं बताऊँगा, अभी हम आगे पहुँचेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर अभी मेरे को वीकली में गोल्ड बुलिश दिख रहा है। डेली पे चलते हैं। डेली पे चलते चलते मेरे को एक जोन अब भी दिख गया है। यहाँ पे ये विक जोन हमारा मार्क होगा, ये हमारा जो विक है ये ऐसा डिमांड हमारा भी मार्क होगा। तो ये हाई जो था, प्रीवियस जो हाई था जहाँ से स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस भी था, मतलब इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, या ये भी कह सकते हो सप्लाई फेलियर। तो ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पर हुआ है। और फेल होने से पहले एक रेंज बनी है, तो यहाँ पर एक डिमांड फॉर्म होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और लिक्विडिटी है क्या, ट्रेंड लाइन चेक करते हैं। ठीक है, एक तरीके से चलो रहने देते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइन्यूट है तो उतना नहीं लेते हैं तो चलेगा, आगे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, डेली पे अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ और ये वीक मैंने ऐसा जोन मार्क किया है। सप्लाई में देखूंगा ही नहीं सप्लाई। मैं अमित भाई, आप भी बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मैं आपको रोज बोलता हूँ कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है हमें कि सप्लाई ढूंढने की या शॉर्ट साइड की ट्रेड ढूंढने की। क्यों आप सप्लाई जोन ढूंढ रहे हो, क्यों आप डिमांड ढूंढो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपका जोन चलना नहीं भी होगा, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी ये तो है कि ट्रेंड है, तो ट्रेंड के साथ क्या पता चल जाए। तो इसलिए अभी के लिए डिमांड ढूंढो। अभी के लिए मेरे को ये ऐसा डिमांड मिला है डेली टाइम फ्रेम में। सीधे चलते हैं डेली के बाद 4 आवरली में परफेक्ट डिमांड मार्क किया था। एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और दिख रही है मुझे इस एरिया पे। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे भी दिख रही है, और इस एरिया पे कुछ है क्या, अभी के लिए मार्क करते हैं इसको। अभी के लिए इस एरिया पे को मार्क करते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी ये बहुत डीप है, इसका मैं कह नहीं रहा हूँ कि चलेगा, बट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 4 आवर में अभी मेरे को 2 डिमांड दिखे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह मार्क नहीं करते? नहीं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क किया है ना, यही है स्ट्रक्चर ब्रेक अभी के लिए। 4 आवर में एक तरीके से आप देखो तो मार्केट देखोगे तो सीधा ही चल रहा है, तो इसमें अभी स्ट्रक्चर ब्रेक मार्क करने की जरूरत नहीं है। 4 आवरली में बस मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। मेरे को इसमें सप्लाईज ढूंढने हैं या डिमांड ढूंढने हैं, 4 आवरली में ये चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप धीरे धीरे एनालिसिस पूरा कैसे कर रहा हूँ तो आप समझ जाओगे मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए परफेक्ट डिमांड है 1900 के लेवल। एक तरीके से देखा जाए तो माइंडसेट वाला लेवल जो कहते हैं 1900 के, वहाँ पर से रिवर्सल आएगा, वो लेवल भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ट्रेड करना, जो गोल्ड करता है इस जोन को ट्रेड करना। 3 आवर में चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। कुछ भी नहीं है, 3 आवर और 4 आवर सेम रहता है, इसलिए मैं 3 आवर ज़्यादा चेक नहीं करता। 2 आवर चलते हैं। 2 आवर में कुछ है, हाँ, ये जो डिमांड है हमारा और परफेक्ट हो गया। अब इसके पीछे एक बहुत छोटा सा एनालिसिस है, और वो एनालिसिस नहीं, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो मैंने कहा ये जोन प्रॉपर वर्क करेगा। देखो, अगर आप आपका माइक 1 आवर में, चलो आपको क्लोजली दिखाता हूँ। तो इस एरिया पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्लस एक रेंज की ब्रेकआउट।
एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। अब प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसका मतलब ग्रैब हुई है, तो यहाँ पर डिमांड बनेगा, डिमांड मिटिगेट होता है, इस डिमांड के पेंडिंग ऑर्डर्स आते हैं इस डिमांड पे, ठीक है, इस डिमांड पे आते हैं। अब दूसरा डिमांड आप लेके चलो, ये डिमांड हमारा बना था, ये डिमांड का ऑर्डर्स जो पेंडिंग आते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी पूल टाइप बनता है, तो इसके आते हैं इस डिमांड पे। तो ये डिमांड अभी के लिए अनमिटिगेटेड है और साथ में इतना हैवी इसमें इम्बैलेंस है, ठीक है, और साथ में फ्यूल करने के लिए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो तब मैंने कहा था ये वाला जोन और ज़्यादा मैं इसमें वो हो चुका हूँ, क्या कहते हैं, श्योर हो चुका हूँ। इस जोन को थोड़ा और रिफाइन कर लो या कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, वरना मैं इतना कर लेता हूँ अभी के लिए इसको, ठीक है, इतना कर लेता हूँ। 30 मिनट और कुछ है इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, उसको दोबारा मार्क करते हैं ये एरिया पे। अब आपको यहाँ पर आप कहोगे कि बार बार तो मैं वो मार्क करता हूँ लिक्विडिटी सी प्रीवियस कैंडल्स की, तो इस एरिया पे मार्क क्यों नहीं करी? नहीं, इस एरिया पे तो है ही नहीं, इसमें तो इक्वल लोज है, मेरे को दिखाता है ऐसा, इस एरिया पे भी इक्वल लोज है, सबके सब ट्रैप है, सबके सब ये जोन्स जो यहाँ पर बन रहे हैं वो ट्रैप लग रहे हैं मुझे। एक ये भी है, ये भी मैं नहीं लूँगा, इस वजह से प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब होके एक हैवी इम्बैलेंस है। देखो इसकी मैं चांसेस 50-50 कहूँगा, या इस जोन पे आप देख लो, मार्क कर लो, इसको याद कर लो, इस जोन को, इस जोन पे आप कंफर्मेशन कर सकते हो 5 मिनट कंफर्मेशन, लेकिन डायरेक्ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे इक्वलाइज लोज लिक्विडिटी बहुत है और ऊपर से एक हैवी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है और यहाँ एक अच्छा जोन बना है। अभी के लिए यही मेरा जोन है 1 आवर पे भी। आगे चलते हैं, कुछ है इसमें, बहुत बड़ा मूव आ गया है, कितना है ये, इतना वापस आएगा ये जोन? अरे यार 4% नीचे आएगा अब ये भी तो बड़ी बात है, 4% नीचे आएगा। एरिया पे दिख रहा है, इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ अभी के लिए, इस एरिया पे 15 मिनट में देखूंगा मैं, कुछ मिलेगा तो। हेलो सर, अभी के लिए बाइंग जोन देखना है या फिर सेलिंग जोन सर? नहीं, अभी के लिए ऑफ कोर्स बाइंग भाई, पुल बैक ट्रेड मत करो। देखो आप अगर मान लो पुल बैक भी ट्रेड करोगे ना, तो पुल बैक देखो ना कैसे आ रहा है, ये पुल बैक आ रहा है, एक मिनट, ये पुल बैक आ रहा है, ये पुल बैक को ट्रेड करने से क्यों ना आप यहाँ पर एक डिमांड ढूंढ के एंट्री कर लो, ये डिमांड से, या यहाँ पर कुछ ये डिमांड से, तो डिमांड ढूंढो, डिमांड ज़्यादा परफेक्ट काम करेंगे आपके, ठीक है। अभी के लिए मेरे को यहाँ पर अभी के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर होगा है तो सेलिंग जोन ढूंढना है ना सर? हाँ, नहीं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, जब बुलिश साइड को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट में हायर हाइस हाई लोज बनते हैं, तो हमको सेलिंग जोन नहीं ढूंढना होता है, हमको बाइंग जोन ढूंढना होता है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद भी सर? हाँ, नहीं आप समझे नहीं, आप ब्रेकआउट, मेरे को लग रहा है आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में कंफ्यूज कर गए। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद सर? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आप चेंज ऑफ कैरेक्टर में कंफ्यूज कर गए। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो सप्लाई ढूंढोगे, क्योंकि वो कंफर्मेशन एंट्री कहलाएगी हमारी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी हो कोई सप्लाई होना चाहिए ऊपर, अगर कोई सप्लाई नहीं है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ही नहीं, वो पक्का फेक आउट है, ठीक है। तो ट्राई करना। अब इस एरिया पे देखो, अभी के लिए बुलिश रहना है ना सर? हाँ, अभी के लिए बुलिश हो। इस एरिया पे मैं चाहूँ तो ये भी मार्क कर सकता हूँ पूरा जोन, लेकिन इस एरिया में परफेक्ट जो मेरा जोन रहेगा एक रिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ, वो ओनली विक रहेगी, ठीक है। अब यह ओनली विक क्यों रहेगी भाई, समझो। एक मैंने आपको बार बार, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है कि लास्ट रेड कैंडल बिफोर द ब्रेकआउट हमारा एक पिवट क्रिएटेड सप्लाई होता है, लेकिन जो इस एरिया पे ऑर्डर्स हैं, वो इस एरिया पे ऑर्डर्स हैं या लिक्विडिटी जहाँ पर ग्रैब की है, वो इस ग्रीन कैंडल ने की है, और ग्रीन कैंडल के विक अभी भी अनमिटिगेटेड है, तो जो सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो इस विक पे है, तो अभी भी ये विक है, वही हमारा ऐसा जोन बनेगा। अभी के लिए मेरे को इसमें ट्रेड करने के लिए 3 जोन्स मिले हैं, ये वाला मिला है मेरे को ऑन कंफर्मेशन। स्टॉप लॉस देख के बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, इसका 0 पॉइंट जाए क्या, देखो थोड़ा रिस्क तो अब जोन लेना पड़ेगा, क्योंकि 4% डाउन है हमारा एक्सट्रीम जोन, ठीक है। तो इस जोन से साइड हम ट्राई बनता है, रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड क्योंकि अच्छा मिलेगा इस जोन से।
भाई आप ये जो रेड वाली चीज से कुछ मार्क कर रहे हो, आप देख रहे हो क्या चीज है, वो बताओगे? मैं क्या चीज रिपीट करना? वो अभी आप मतलब देख नहीं देते, वो रेड कलर का कुछ बनाते हो, उससे आप ये देख ले दो कितना पॉइंट ऊपर नीचे। स्केल 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 ये अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। स्केल से पता चल जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है। यहाँ पर 0.13 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड बनाऊं तो भी मेरे को मिनिमम 1:10 मिल रहा है। ठीक है, 1:10 मिल रहा है। इसका 1957 पर आने पर बाइंग जोन ढूंढना है ना सर? हाँ ऑफ कोर्स, अभी के लिए बाइंग जोन ढूंढना है। अभी मेरे को तो सिर्फ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एक बार हम 2 आवर में चल के देखते हैं क्या कोई सप्लाई तो नहीं है ऊपर, जहाँ से हमको शायद नहीं। देखो सप्लाई तो वर्क नहीं करेगी, इतना मैं श्योर हूँ, मैं 100% बोल रहा हूँ सप्लाई वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर बहुत लिक्विडिटी पेंडिंग है, क्योंकि प्रीवियस हाई को तोड़ना है अभी गोल्ड ने। ये वाला जो हाई है वो टूटेगा ही टूटेगा, ये वाला हाई कहो आप, यहाँ पर भी ये टूटेगा ही टूटेगा। अभी के लिए अगर गोल्ड को देखो भी तो एक सप्लाई में है, ये तो ऑफकोर्स टूट ही गया है, एक तरीके से बोलो तो ये टूट ही गया है। ये टूटेगा तो हमको और श्योरिटी मिलेगी कि गोल्ड का मिनिमम टारगेट भी अगर हम लें तो यहाँ तक ले सकते हैं, बहुत ही बड़ा टारगेट मिलने वाला है, बहुत बड़ा। ठीक है, यही था गोल्ड का एनालिसिस। हेलो, अगर डिमांड पर आने पर यानी कि 1957 पर आने पर बाइंग जोन अगर आप वैसे दोगे ही हमें ट्रेड हमारे ग्रुप पर। हाँ हेलो, हाँ, तो वहां पर बाइंग करने के बाद ट्रेलिंग कर ले तो चलेगा ना ऊपर तक? ट्रेलिंग तो हमेशा करो भाई, ट्रेलिंग करो। देखो 5 मिनट में या 3 मिनट पर ट्रेलिंग करो। एक प्रॉपर जब ट्रेलिंग कैसे करते हैं, कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते आता है, मान लो अगर आपने यहीं कहीं बाय कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने बाय कर लिया है, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर बाय कर लिया है, तो हर डिमांड को ट्रेल करो। यहाँ पर कोई डिमांड बन रहा है, ये डिमांड बन रहा है, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। फिर ये डिमांड बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। फिर ये डिमांड बना, छोटे छोटे डिमांड्स को इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। फिर यहाँ पर ये वीक डिमांड जोन बना, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लो। इस तरीके से ट्रेडिंग करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। डिमांड ढूंढते जाओ, ट्रेल करते जाओ। ओके सर। हाँ, और कुछ किसी को गोल्ड वाले एनालिसिस में डाउट आया कि क्या किया मैंने, या कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आया? भाई मेरे को ही आया डाउट। हाँ बताओ। वही ना, मतलब अभी मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्या क्या हुआ इसमें। बस मेरे को लास्ट डिमांड मार्क किया हुआ है बस। अरे देखो, सबसे पहले मैंने इस पर हाँ आपने ये बताया कि जैसे कि आप फॉरेक्स में कैसे मतलब आप डिमांड जोन। हाँ, मैंने ओवरऑल एनालिसिस बताया, मैं डिमांड या सप्लाई ढूंढना नहीं बताया। मैं ओवरऑल गोल्ड को एनालिसिस करता हूँ, ये मैं गोल्ड का भी एनालिसिस करता हूँ। हाँ, जब आप ग्रुप में शेयर करते हो तो किस बेसिस पे आप क्या चीजें करते हो? हाँ वो आपने शेयर। हाँ देखो, भावेश, क्या भावेश ही नाम है ना? हाँ भावेश भाई, ये देखो मैंने स्टार्ट कैसे किया था। सबसे पहले मैंने डेली वीकली में ट्रेंड देखा। डेली वीकली में ट्रेंड देखने के बाद मैंने एक ऐसा जोन ढूंढा जो मेरे को लगता है वर्क करेगा। तो मैंने सबसे पहले ही डेली में इसमें ये विक मार्क कर लिया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ से ये जोन वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को मिला होगा कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, बुलिश चल रहा है। प्रीवियस जो हाई था वो भी टूटा है और मार्केट रिएक्ट कर रहा है एक डिमांड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, हम लोग ट्राई करेंगे डिमांड ढूंढने का। तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना होता, टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना होता है। ठीक है, छोटी छोटी टाइम फ्रेम करते जाने होते हैं। डेली से 4 आवर में शिफ्ट होंगे, 4 आवर में शिफ्ट होंगे, कोई डिमांड मार्क करेंगे। 4 आवर में डिमांड मिलता है, यहाँ पर एक डे डिमांड मिला मेरे को, एक ये डिमांड मिला। ठीक है, वो मार्क किया, सीधे चले हम 2 आवर में, या 2-3 की इतनी ज़रूरत नहीं होती। 2 आवर में चलो, डिमांड मार्क करो, ट्रेंड लिक्विडिटी दिख रही है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखी थी, यहाँ पर इक्वल हाई लोस मेरे को दिखे थे, मार्क किए सब। ठीक है, मार्क किए, सीधे 2 आवर के बाद चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में भी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पेंडिंग, स्ट्रॉन्ग जोन है। क्यों था स्ट्रॉन्ग जोन, मैंने बताया। यहाँ पर के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप था, जोन बना। जोन बनने के बाद याले जोन में और लिक्विडिटी पूल टाइप क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ सारे ऑर्डर्स क्रिएट हुए, ऑर्डर्स यहाँ आए। ये जोन हमारा पहले से ही डेली में विक जोन मार्क की था, आपको याद होगा, विक जोन मार्क था। विक जोन के बाद हैवी इम्बैलेंस भी था, तो परफेक्ट जोन है। साथ में ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है फ्यूल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जोन बना। उसके बाद इस एरिया पे मैंने जोन मार्क किया,
लेकिन मैंने आपको साफ बताया जो मिड जोन है वो ओनली ऑन कंफर्मेशन है 5 मिनट पे। ओनली ऑन कंफर्मेशन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे इक्वल लोज थे और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी हमें, क्योंकि जहाँ तक है ये टूट जाएगी। प्राइस अगर सीधे डायरेक्ट नीचे नहीं आया तो ये टूट जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी छोड़ देते हैं। अगर प्राइस थोड़ा ऐसे करके आता है, थोड़ा ऐसे ऐसे करके आता है तो ये टूट जाएगी, और सीधे नीचे तो आएगा नहीं जो ये टूटे ना, ठीक है। अभी के लिए ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मार्क कर लेते हैं, बट कंफर्मेशन इसलिए बोली थी क्योंकि नीचे इक्वल लोज है, इक्वल लोज है तो कंफर्मेशन पे कर सकते हो 5 मिनट कंफर्मेशन पे। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में गया तो मेरे को और ज़्यादा रेंज क्रिएट दिखेंगी, क्योंकि यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में सीधी लाइन है, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पर रेंज बनते हुए दिखेंगे। इस एरिया पर रेंज बनी, यहाँ पर एक अच्छी रेंज दिख रही थी मेरे को, प्रीवियस रेंज यही है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज का लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, रेंज की लिक्विडिटी, एक मिनट ये क्या हुआ, रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट किया या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। अच्छे जोन का। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर और इक्वल लोज दिखे मेरे को, इस एरिया पे और इक्वल लोज है, ये देखो यहाँ पर भी इक्वल लोज है, और ये जोन है जो मेरा परफेक्ट काम करेगा। यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन एंट्री कर लो 5 मिनट पे या 3 मिनट पे, अगर जहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ प्रॉपर आपको पता चल रहा है लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइस लोअर लोज बन रहे हैं, तो उस एरिया पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करके कंफर्मेशन कर लो, डायरेक्ट मत करना। और एक्सट्रीम जो जोन है वो परफेक्ट है, लेकिन वो 4% डाउन है, प्राइस आता है तो कर लो जैसे एंट्री करनी है। गौरव भाई ये बीच में जो ये जोन बनाया आपने, एक बार इसको दोबारा समझा। ये वाला इसके नीचे जो, अरे बीच वाला, ठीक है, एक मिनट। हाँ, जोन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये प्रीवियस हमारा हाई था, प्रीवियस जब हमारा हाई बना है, जब ये टूटा है, वो कैसे टूटा है, कहीं पर से तो बुलिश प्रेशर आया होगा, तो हमको फाइंड करना है एक एरिया। यही है जो मेरा जोन है, वही एक ऐसा एरिया है जहां से बुलिश प्रेशर आया, तोड़ने की ट्राई, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने की ट्राई यहाँ पर से भी हुई है, ठीक है। मार्केट ने लिक्विडिटी, लेकिन क्या किया, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करने का दोबारा आता है, एक रेंज बनाता है, फिर ट्राई करता है, यहाँ पर फिर से नहीं हो पाता, फिर से आता है, फिर से प्राइस आता है। अगर आप एरिया को देखो, ऑब्जर्व करोगे ढंग से, तो आपको साफ मिलेगा कि एरिया पे जो लिक्विडिटी है, यहाँ रेंज की लिक्विडिटी है प्रीवियस कैंडल्स की, ये वीक ने पूरी ले ली है, ये वीक ने, ये ग्रीन कैंडल है, लिक्विडिटी ली है। लिक्विडिटी लेने के बाद इतना हैवी तरीके से जहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। तो इस एरिया पे तो हमारा जोन मार्क होगा, यही एक रीज़न था इसे जोन मार्क करने का। एक और चीज़ मेरे को 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखी है, जो मैंने इतना बड़ा जोन में आपको कंफर्मेशन बोला है, अगर आपको डायरेक्ट भी करनी है इस एरिया पर डायरेक्ट कर लो, इस विक पर। याद रखना 15 मिनट जोन की जो विक है, इस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। एरिया कौन सा है, 1930.7 कुछ है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट करनी है, वरना यहीं से चल गया तो कंफर्मेशन कर लेंगे। मैं दूंगा ये जोन में ट्रेड करूंगा इसको, समझ आया क्यों मार्क किया था जोन? हाँ भाई आ गया। ओके ओके। और कुछ प्रॉब्लम गोल्ड में? बताना कि हाँ पूछो पूछो। मेरे को ये बता दो एक बार कि मतलब जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो कौन कौन से जोन में हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं? एक तो एक्सट्रीम का जोन होता है, एक्सट्रीम जोन डायरेक्ट जा सकते हो। हाँ, और एक और होता है ना, वो कौन सा जोन होता है, बीच में से होता है, कंटिन्यूएशन जोन्स होते हैं, वो बीच में बनते हैं, जो मार्केट के जो ट्रेंड होता है उसको कंटिन्यू रखते हैं। कंफर्मेशन उन्हीं में लेते हैं जिनमें श्योरिटी नहीं दिखती। कुछ भी कंफर्मेशन, देखो एक तरीके से कंफर्मेशन जो होता है वो हुआ है जहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, चाहे वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन हो, जहां वो कंफर्मेशन नहीं आ रहा होता है, तो वहां अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए कंफर्मेशन ही लो, ठीक है। जैसे मेरे को इस जोन पे, मैं अगर चाहूँ तो इस जोन में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक जोन में देखना चाहता हूँ, हैवी इम्बैलेंस, लिक्विडिटी स्वीप, वो हर चीज़ है। मैं इसमें कंफर्मेशन जाने का कारण क्या है मेरे को इस जोन में, क्योंकि मेरे को इसके इसी के नीचे इक्वल लोज दिख रहे हैं, इसका मतलब इक्वल लोज लिक्विडिटी दिख रही है, और साथ में थोड़ा सा नीचे एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम जोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम जोन। तो मैं यहाँ कंफर्मेशन जा रहा हूँ, ये एक्सट्रीम है जिसने ट्रेंड के जो नीचे आया था, जब ट्रेंड ने पुल बैक लिया था, तो एक्सट्रीम जोन ये बना है, तो ये तो हमारा परफेक्ट है।
उसके ऊपर ये आ जाता है कंटिन्यूएशन जोन्स, ये आ जाता है कंटिन्यूएशन जोन्स। मार्केट बहुत हैवी अप ट्रेंड में है, हैवी अप ट्रेंड में है, तो ये वेट नहीं कर। एक इसका माइक है, आगे से माइक बंद करना। माइक ऑफ कर लेना। हाँ, तो जैसे ये वाले जोन्स हैं, ये वाले जोन्स में क्या है, मार्केट आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो इन ऐसे चीज़ों, ऐसे समय में हम वेट नहीं कर सकते कि मार्केट, इसके बाद एक बार निफ्टी और देख लेंगे। हाँ, तो ऐसे समय में हम वेट नहीं कर सकते कि मार्केट हमारा एक्सट्रीम तक आएगा ही या नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक कंटिन्यूएशन जोन दिया इस एरिया पे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्यों था ये। मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी तरीके से समझाया है मैंने कैसे एनालिसिस करते हैं। मेरा एक बार चेक कर लेना। हाँ, गोल्ड वाला ही है। मेरे को दिखा नहीं, आपने व्हाट्सएप में भेजा था? हाँ, आपने रिप्लाई भी किया था उसपे। अभी आपने ही भेजा है मेरे को, 3 मिनट पे भेजा है। हाँ, इसमें मैं ये आपको टेलीग्राम, ये जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जो चीज़ सेम वही आपने किया है। बीच वाले जोन में इक्वल लोज है। ठीक है, मैं इसको उसमें डाल रहा हूँ को। मेंबर्स वाले ग्रुप खोल लो सब टेलीग्राम का। ये देखो, ये यही। हाँ, एक मिनट मैं हेलो। बता रहा हूँ। हाँ, हेलो सर 1957 का अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम 1930 पर बाइंग जोन ढूंढेंगे ना? हाँ, सही। ओके सर। एक मिनट मैंने यहाँ पर चार्ट डाला है। ओपन, चलो सब लोग चार्ट खोल लो। मेरा चार्ट ओपन है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। भाई ने क्या मार्क किया था वो देखने की ट्राई करो। पहला वाला जोन है जो सेम मेरा जोन है। अगर XAUSD में मेरा टाइम फ्रेम अलग है बट एक्सप्लेनेशन सेम वही है। मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ये भाई का 3 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट में मेरा पहले जोन में क्या है, लिक्विडिटी स्वीप वाला जोन। परफेक्ट, इनका जो जोन है वो लिक्विडिटी स्वीप वाला है। दूसरे जोन में इनकी इक्वल लो हाई लोज लिक्विडिटी है, तो ऑफकोर्स ये तो जोन मार्क होना ही नहीं था। तो मिड वाला जो जोन है वो बेकार है। और थर्ड वाले जोन में भी अगर आप देखो तो मेरे को यहीं से इक्वल लोज दिख रहे हैं, यहीं से जहाँ जोन मार्क्ड है आपका। तो थर्ड वाला जोन भी बेकार है। कंटिन्यूएशन करना है 3 मिनट वाले से कर सकते हो, लेकिन एक मिनट मेरे को तो ये फर्स्ट वाला भी मिटिगेटेड सा लग रहा है। यहाँ पर आपका बना है ना ये जोन आपका, नहीं ये जोन नहीं मार्क करना है, ये भी जोन नहीं है, यही है शायद आपका जोन। यही है क्या महबूब भाई, यही जोन है आपका? हाँ, यही। नहीं, ये मिटिगेटेड है, ये वर्क किया। ये आपका चार्ट अलग क्यों है फिर? ये वाला नहीं है, दूसरा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका ये है शायद आपका। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपका क्यों है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ये जोन है आपका। इसको मैं यही चेक कर रहा था मिटिगेट, नहीं ये परफेक्ट जोन है, ये वाला परफेक्ट जोन है। मैं बस यही चेक कर रहा था कि क्या ये रेड कैंडल ने इसको टच तो नहीं कर दिया, लेकिन नहीं करा है, तो ये जोन हमारा मार्क हो सकता है। हाँ, इस केस में देखो परफेक्ट है, परफेक्ट भाई, परफेक्ट महबूब भाई, परफेक्ट है। इस केस में कभी ऐसा होता है तो 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट आपको क्लियर नजर आएगा। एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है, सब ध्यान रख लो। ये जोन भी एक ट्रेडेबल जोन है, तो महबूब भाई ने दिखाया ना, मैं ये ट्रेडेबल जोन है। 15 मिनट में चलते हैं। अरे ये तो वही जोन है जो मैंने मार्क किया 15 मिनट में, वही तो जोन है, वही है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया नहीं था, लेकिन परफेक्ट है जोन, परफेक्ट मार्किंग है। जो मैंने अभी 15 मिनट में आपको जोन दिखा रहा हूँ ना थोड़ी देर से, ये जोन ट्रेडेबल है, वही जोन है। छोटे टाइम फ्रेम में ये 15 मिनट में देख के ही लग रहा था मुझे कि ट्रेडेबल होगा, और मैंने विक मार्क किया था। देखो, मैंने छोटे टाइम फ्रेम में बिना जाए ही विक मार्क कर दिया था। मैंने कहा था सारे पेंडिंग ऑर्डर्स विक पे हैं। देखो, छोटे टाइम फ्रेम में आप गए तो विक ही हमारा जोन बना। ये देखो, विक ही जोन बना ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया भी नहीं था। तो परफेक्ट जोन मार्किंग है भाई, परफेक्ट। उससे नीचे वाले जोन बेकार थे आपके, इक्वल लोज बने थे उसमें। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, आप मोस्टली क्या करते हो, जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी रहता है और इक्वल लोज का लिक्विडिटी रहता है, उसको आप आइडेंटिफाई करते हो चार्ट पे, राइट? वो आपका इंपॉर्टेंट जोन रहता है। जब भी वहाँ पे दिखेगा तो ऐसी जोन के खास करके ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर प्लेस के लिए दिखते हो। और आपने एक वो निफ्टी का ट्रेड डाला था, उसमें आपने क्या बोला, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मारा बोझू के साथ हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट था, राइट? हाँ। तो अभी जैसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ली है, ठीक है,
ट्रेंड लाइन जैसे डाउन फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है और 3 टच हुआ है और चौथे टच में उसने ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। तो अभी जब वापस उसको रीटेस्ट करने आएगा, मतलब वो जो लिक्विडिटी जिसने लिए वो कैंडल हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक नहीं, कौन से रुको वो तभी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जब प्रीवियस लो ब्रेक होगा। हाँ, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो ही प्रीवियस लो ब्रेक होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो वो काम नहीं करेगा वरना प्रीवियस लो आपका, क्योंकि देखो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पर ऐसे आपने एग्जांपल ले लो, डमी एग्जांपल ले लो, ये आपका बन रही है ट्रेंड लाइन, साइड में करके ड्रॉ करो ना बराबर, ऐसा कुछ हो रहा है, मार्केट नीचे से आ रही है, ये हमारा लो है अभी के लिए, ठीक है, हायर लो। यहाँ पर मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर आई रेजिस्टेंस लिया, फिर आई रेजिस्टेंस लिया, फिर एक ब्रेक किया, स्वीप किया, फिर ब्रेक करा। अगर ये ब्रेक करेगा, अगर ये वाला लो ब्रेक करेगा तभी हमारा यहाँ पर एक सप्लाई बनेगा। अगर मान लीजिए ये लो ब्रेक नहीं होता, यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होता, मार्केट थोड़ा नीचे आता, यहीं से पुल बैक ले लेता, तो ये किसी काम का ही नहीं था, ठीक है। प्रीवियस लो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, कभी भी लिक्विडिटी ले या कुछ भी करे, प्रीवियस लो लेना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। हाँ, लेकिन अभी ये वाले ने इस लो को ब्रेक किया ना, जो ट्रेंड लाइन का जो मतलब जिगजैग बन रहा है वो लो को तो ब्रेक किया ना उसने वहाँ पे। नहीं, ये वाला लो नहीं, देखो ट्रेंड लाइन का लो देखने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस लो देखना है। क्या पता यहाँ इस केस में ट्रेंड लाइन का लो तो आप ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि वैलिड लो तभी होगा ये वाला जब ये वाला हाई ब्रेक होगा। आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल पता है ना, जब मार्केट ऐसे ऊपर को आ रहा है, ये हमारा वैलिड हाई है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है। जब तक ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता तो यहाँ पर के लो वैलिड ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इन वाले लो का ब्रेक क्यों लोगे आप इसी लो का ब्रेक को लोगे क्योंकि वैलिड अभी के लिए यही वाला लो है, तो स्ट्रक्चर हो गया ना। हाँ, समझे। तो आपने जो ये ट्रेड लिया था इसका इक्वल लोज वाला ट्रेड, निफ्टी का ट्रेड लिया था ना आपने, 1 मिनट लगा वो चार्ट। हाँ, मैं निफ्टी खोलने वाला हूँ, 12 बजे जो शॉर्ट लिया था वो। एक मिनट जो शॉर्ट मेरी ट्रिगर नहीं हुआ था। अच्छा, ट्रिगर नहीं हुआ था शॉर्ट आपका उसमें? नहीं, 0 पॉइंट भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 पॉइंट से कुछ एंट्री रही थी उसमें मेरी। अभी इसमें देखो, हाँ मार्क करो ना आप अपने। हाँ, मैंने इस वाले जोन से, मेरे को याद है मैंने इस वाले जोन में आपको दिया था, एंट्री दिया था। 5 मिनट में चलते हैं, यही मेरा जोन था। लेकिन मैंने इस जोन पे मिस्टेक क्या करी, क्योंकि मेरे को जो इसमें स्टॉप लॉस मिल रहा था ना, बहुत हैवी मिल रहा था। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। इसमें स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से बहुत बड़ा था, जो मैंने इसमें एंट्री नहीं करी। हाँ, 20 मैंने इसमें एंट्री, पता नहीं क्या मेरा उसमें दिमाग घूमा, मैंने इसमें 0.5 के लेवल में एंट्री के ट्राई करा, बस यही मैंने दिक्कत कर दी थी। और 0.5 के लेवल में जब एंट्री कर रहा था, इतने से मिस हुआ था। ये आपको चार्ट अभी टेलीग्राम में दिखाता हूँ। हाँ, कुछ पॉइंट से रह गया तो। हाँ, नहीं 1 पॉइंट था, कुछ पॉइंट भी नहीं, वो 1 पॉइंट था, 1 पॉइंट से रहा था बस। हाँ, तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था ना वहाँ पे कि ये मतलब ये जोन को आपने वैलिडेट कैसे किया कि हाँ ये परफेक्ट जोन है? हाँ, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरू से ज्वाइन किया था ना रवि भाई, शुरू से, जब मैं एक क्विज बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, आपने तब ज्वाइन किया था जब क्विज एक्सप्लेन करी मैंने। हाँ, जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे तभी भी मैं सुन रहा था ये। हाँ, तभी भी तो उस टाइम मैंने आपसे क्या कहा था? मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन आप ये प्लीज एक्सप्लेन कर दो, मेरे को भी ये वाले में डाउट है। ये वाला जो सप्लाई क्यों मार्क किया था मैंने, ये सप्लाई कौन से स्वीप को वैलिडेट मानना है और कौन से वाले को नहीं मानना है? हाँ, ओके। देखो, एक स्वीप 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो ऐसा स्वीप जो रेंज की लिक्विडिटी ले, ठीक है, या ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, या इक्वल लोज की लिक्विडिटी ले, या इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ले, ठीक है। जैसे एक वो स्वीप होता है जो आपने देखे होंगे मेरे, जो अभी गोल्ड में आपको मैंने स्वीप दिखाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो महबूब भाई ने भी चार्ट दिखाया था, उसमें क्या था, वो रेंज की लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने, गोल्ड ने, ठीक है। एक स्वीप वो होता है। एक होता है प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी वाला स्वीप, ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स। तो इस एरिया पर प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी वाला स्वीप था। और उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आवरली टाइम फ्रेम में जाओ, मेरे एनालिसिस का तरीका क्या होता है, 15 मिनट और आवरली कैंडल के हाई या लो के ब्रेकडाउन का। सीधे मैं आवरली कैंडल का लो मार्क करता हूँ, आपके लिए लो मार्क करता हूँ। अब सीधे चलते हैं 3 मिनट पे, आपको समझाता हूँ वो शॉर्ट ट्रेड मैंने क्यों प्लान करी थी। बस गलती मेरे से ये हुई कि मैंने 0.5 लेवल के उसमें ट्राई कर लिया, अगर नहीं करता तो वो बहुत परफेक्ट ट्रेड थी, ठीक है। ये था मेरा आवरली का लो, ये ब्रेक हुआ यहाँ से, आवरली के लो का
मैंने अभी आपको जब क्विज बताया तो मैंने उसमें एक ऐसा जोन बताया, मैंने डी को परफेक्ट क्यों बोला, क्योंकि उसने ब्रेकआउट सिर्फ यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है बियर्स एक्टिव है एरिया पे, बियर्स एक्टिव है जो आवली के लो है, आवली के लो को एक कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब करती है, छोटा सा पुल बैक लेती है और स्ट्रॉन्ग मारुबुजो के संग ब्रेकआउट करती है। जोन डी अगर आप देखोगे क्विज का सेम यही मॉडल है ना भाई, सेम यही मॉडल था, तो सेम वही मॉडल पे यहाँ एंट्री बनती है और उसमें भी सेम यही चीज थी प्रीवियस कैंडल्स आप ये ले लो या इसके बाद वाली ग्रीन ले लो, लिक्विडिटी लेता है प्रीवियस कैंडल्स की, ठीक है। अब आपको बोलोगे भाई ऐसा आपको सिर्फ यहीं दिखा, नहीं मेरे को एक जगह और दिखाता है ऐसा, मैंने इससे पहले भी एक जोन दिया था, ये शायद यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा वो इक्वल मतलब लिक्विडिटी कैंडल वीक वाला कैंडल आप मार्क करते हुए देखा है मुझे। हाँ ये वाला मैंने मार्क किया था, ये जोन था, ये तो बिल्कुल ट्रिगर नहीं हुआ। ये ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर मेरा इसमें क्या एनालिसिस था, यहाँ पर मेरे को इक्वल हाइज दिखे थे, ये एरिया पे इक्वल हाइज दिखे थे, सोचा था स्विप होंगे इक्वल हाइज और मेरे जोन पे एंट्री देखा, लेकिन बहुत छोटा स्विप आया और मार्केट डाउनफॉल में चले गया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लो का, हाँ एक मिनट, यहाँ पर 15 मिनट के लो का ब्रेकआउट था, उस पर मैंने सप्लाई ढूंढा, ठीक है। अब मैंने सोचा चलो आवली का वेट करते हैं, आवली के कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा दोबारा शॉर्ट करेंगे इस वाले लेवल से। मैंने दोबारा शॉर्टिंग देखी, क्यों देखी मैंने अभी दोबारा एक्सप्लेन किया। जो जोन डी था क्विज में भाई वो बहुत डीप एनालिसिस चाहिए उसके लिए, ठीक है। आवली के कैंडल का जब बियर्स एक्टिव होते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, छोटा पुल बैक लेता है, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेता है, प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजो कैंडल से ब्रेकडाउन करता है, तो वहां पर हमारा परफेक्ट जोन बनेगा। जो जोन डी वहां वो बना था, सेम डिट्टो वही एनालिसिस यहाँ पर भी है, सेम एनालिसिस, कोई भी चेंज नहीं है एनालिसिस में, सेम वही एनालिसिस यहाँ भी बनता है और परफेक्ट वही बनता है। बस मैंने गलती यही करी थी कि मैंने 0.5 लेवल का ट्राई कर लिया, छोटा सा अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए या एंट्री छोटी करने के लिए मैंने ये चीज़ ट्राई किया। नहीं भी करता तो मैं हो जाता, बट कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी माइंड वैसा वर्क नहीं कर पाता, तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया। वो 1 आवर वाला कॉन्सेप्ट में समझ गया आपका, क्योंकि ये 1 आवर का लो था, इसलिए आपके लिए जो जब जिसने कैंडल ने ब्रेक किया वो इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ ऑफ कोर्स। तो देखो एक और चीज रवि भाई, जो भी है रुको एक मिनट, ये जब भी आप डेली में एनालिसिस करते हो, डेली में जब भी आप एनालिसिस करते हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा डेली से, मेरा ये मतलब नहीं है डेली टाइम फ्रेम, मतलब जैसे कि अभी आप मार्केट ओपन हुई है ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो होता है मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करना। मार्केट की आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी तो ही आपको एक अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है आपको नहीं पता, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड हमको दिख रहा है साफ साफ बियरिश है, ओवरऑल ट्रेंड हमारा बियरिश है, तो इसमें हमको ट्राई करना है कि हाँ शॉर्ट ढूंढेंगे, शॉर्ट लेकिन तभी ढूंढेंगे जब 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होगा। 15 मिनट की कैंडल का जब लो ब्रेक हो जाता है तो साफ सी बात है स्ट्रॉन्ग सप्लाईज मिलेंगे ढूंढने के लिए, तो उस केस में क्या करते हैं, सप्लाई जोन ढूंढते हैं। सप्लाई जोन में एंट्री नहीं मिलती है, आवरली और 10-15 हो जाता है, तो उसके बाद ट्राई करते हैं आवरली कैंडल के लो के ब्रेक होने का। आवरली जो कैंडल होती है उसका लो ब्रेक हो जाता है तो कंफर्म है कोई ना कोई शॉर्ट ट्रेड के लिए हमको सप्लाईज मिलेंगे। अगर आवरली कैंडल का ब्रेक होता है, मार्केट बहुत नीचे ले आती है, तो फिर जरूरी नहीं है यहीं के सप्लाईज ढूंढो, कंटिन्यूएशन में नीचे के सप्लाईज ढूंढ सकते हो। तो यही एक तरीका होता है एनालिसिस का, ठीक है। समझे क्या कहना चाहता हूँ? हाँ सर। ओके समझ में आया ना किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है निफ्टी में भी, अगर डेली में देखो तो, अगर हम दिन में ट्रेड कर रहे हैं तो। मुझे पूछनी है यहाँ पे, जैसे आपने लास्ट टाइम जो रफली ड्रॉ करके जो एक्सप्लेन किया ना, हाँ उसमें आपने क्या बताया था कि प्रीवियस एक स्विंग को ब्रेक कर रहा है तब जाके वो लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया वैलिड है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे आपने ये कंसीडर किया कि 1 आवर का लो ब्रेक किया, इसीलिए आपने कंसीडर किया इसको। यहाँ पे क्योंकि पिछला लो तो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि पिछला लो ये रहा नीचे जो वीक बनाया ना लेफ्ट साइड में गैप डाउन गैप अप के पहले वाला, ये लो है ना आपके हिसाब से, जैसे आपने ये बना के बनाया था, ये हाँ ये करेक्ट, ये तो ब्रेक नहीं हुआ था, तो आपने यहाँ पे बहुत अर्ली लो कंसीडर करके इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर किया है। ऐसा देखो आवली में अगर आप, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम वही मैं भी करता हूँ, अगर हम ट्रेंड के साथ ही चलने का ट्राई करेंगे तो हमको बहुत दूर दूर जोन्स मिलेंगे, बहुत ही दूर दूर। अगर मैं यहाँ पर इसी लो के ब्रेक होने का वेट करता ना भाई, प्रीवियस इस लो के, अगर आप प्रॉपर देखो तो मेरे को ट्रेड ही नहीं मिलता और शायद कल भी ना मिले, ठीक है, क्योंकि इतनी दूर है मार्केट,
इंडियन मार्केट जितना वेट नहीं करती या बहुत 6 घंटे खुलती हैं। तो इस केस में यही एक तरीका है हमारे पास ट्रेड करने का, और 90% ट्रेडर्स यही करते हैं। कैंडल्स की डायरेक्शन पहले फाइंड करो। इसमें अगर हम वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक देखें तो ये वाला है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखेंगे तो प्रीवियस लो ये वाला है। फिर भी हम यही लो के वेट के बाद सब शॉर्ट ट्रेड इसलिए प्लान करते हैं क्योंकि मार्केट की डायरेक्ट तो देखो मैंने आपको चार्ट भी भेजा SPX। ओके भाई पहले निफ्टी आप जो खोल अभी आपने निफ्टी ओपन कर रखा है उसी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मेरे को अभी, क्योंकि ये एक डाउनफॉल में आते आते एक छोटा सा इसने अप मूव लिया है। नहीं, इसने एक तरीके से अगर आप छोटा सा एनालिसिस करोगे तो अभी प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड ही है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड। हाँ अभी है डाउन ट्रेंड ही, लेकिन एक छोटा सा पुल बैक टाइप का लिया है उसने, तो वहां से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है ना। देखो मैं बताता हूँ, अभी के लिए ये सप्लाई है, इससे ऊपर आपको कोई सप्लाई नहीं मिलेगा। फटाफट एनालिसिस करते हैं, सीधे चलते हैं 1 आवर में एनालिसिस करके बताता हूँ कैसे करूँ मैं इसका एनालिसिस समझनी है थोड़ी। यहाँ से ले, नहीं कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। अभी के लिए इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। इस एरिया के यहाँ पर मेरे को एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही है और एक जोन दिख रहा है। मैं बताता हूँ कहाँ पे ये है। क्या ये एक परफेक्ट जोन है? यहाँ पे कुछ है बुलिश साइड के लिए ट्रेड के ढूंढने के लिए एक जोन है यहाँ पे। इसको अभी के लिए देखते हैं, इस जोन को मार्क करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जोन ट्रेडेबल है, बस अभी के लिए मार्क किया है मैंने। ठीक है, 30 मिनट में चलो, 30 मिनट में कुछ देखते हैं। क्योंकि एक तो आपको पता है मैं बिफोर मार्केट कभी SMC में एनालिसिस नहीं करता, गैप डाउन गैप अप सब ट्रेड्स हमारी बिगाड़ देते हैं। ड्यूरिंग द डे मार्केट ओपन होने के बाद एनालिसिस करोगे तो परफेक्ट वर्क करती है, लेकिन फॉरेक्स में कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये तो मैंने ट्रेड कर लिया था। अभी के लिए यहाँ पर ये है 15 मिनट में। ये माइक बंद करना भाई, माइक बंद करना रवि भाई, माइक ऑफ कर। हाँ ठीक है, अभी के लिए ये जो ग्रीन कैंडल है परफेक्ट जोन मार्क किया है हमने डिमांड। 5 मिनट चलते हैं। सप्लाईज बहुत दूर है, सप्लाईज का अभी वेट नहीं कर सकते भाई आप। देखो अगर ये वाला जो भी लो टूटता है, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही होता है 15 मिनट की कैंडल का वेट करो, वही एक प्रॉपर एनालिसिस हमको बताएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि शॉर्ट जाने में कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक पुल बैक। देखो मार्केट कभी भी जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेवल पे जो ये विक आ रही है, क्या ये एक सप्लाई 200 बन सकता है क्या? ये विक बोल रहे हो क्या आप? ये वाली तो गैप अप नहीं मार्क की है? हाँ हाँ जो अभी मार्क की है बिल्कुल यही वाली। नहीं, ये हमारा एक सप्लाई नहीं बनेगा ये सप्लाई। 1 मिनट,
एनालिसिस एकदम। ये नहीं ये सही है क्या? इक्वल लोज है क्या ये? इक्वल नहीं है, नहीं इक्वल नहीं है। एक मिनट चेक करते हैं एकदम माइन्यूट से। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर इतना दूर का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो शायद वर्क ना भी करे, कुछ कहने इतने दूर का टाइम फ्रेम है तो। पर करेक्ट है ना, मतलब लाइक हाँ ऐसे ठीक है, लेकिन दूर से इक्वल लोज हाईज ही जो एक तरीके से देखा जाए हायर टाइम फ्रेम के वो BRC है, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा कि 1 आवर या 15 मिनट के क्या ब्रेकआउट या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, कैंडल कहाँ को ब्रेकआउट दे रही है, ठीक है, वो चीज़ से हमको पता लगेगा। क्योंकि 15 मिनट भी अगर देखो तो हमारा जो ठीक है। हाँ फटाफट SPX देख लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। SPX देख लेते हैं। इक्वल लो है प्लस लिक्विडिटी ग्रैब हुई है फ्राइडे को। मेरे को पता है आजकल मैंने आपको 2 जोन्स भेजे हैं। मैं अपना अगर SPX का बताऊं, मेरे को थोड़ा सा SPX ऐसा लग रहा है कि एंट्रीज नहीं दे रहा है बहुत समय से। हाँ मेरे को ऐसा लगता है SPX परफेक्ट एंट्रीज नहीं पड़ी, नहीं आ रही है परफेक्ट एंट्रीज। अभी के लिए तो ये जोन मार्क किया है ना मैंने, ये जोन एक ट्रेडेबल जोन है, ये काम करेगा, ये आज नहीं जब भी मार्केट यहाँ तक आएगी ये काम करेगा। क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखे मैंने कैसी ड्रॉ करी अभी यहाँ पे, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब प्रीवियस भी अगर जोन ड्रॉ करो, एक और चीज लोज बने हैं ये बॉटम पे, बॉटम पे इक्वल लोज ये नहीं, ये स्विफ्ट है, ग्रैब्ड नहीं है। हाँ लिक्विडिटी ग्रैब की है इसने। अब ये नीचे आगे मैंने आपको 2 भेजे हैं इसके, आप अपना व्हाट्सएप भी थोड़ा सा चेक करोगे तो वो। हाँ एक बार डिमांड यहाँ पे बनाया इसमें, आपने भी यही डिमांड दिया था। हाँ ये डिमांड, हाँ तो यही है अभी के लिए। SPX को अगर आप एनालिसिस करोगे XPX का, तो एक सप्लाई यहाँ पे बना है, डिमांड यहाँ पे बना है, अभी के लिए यही है। ये डिमांड भी बहुत प्रॉपर है ट्रेड करने के लिए, लेकिन देखते हैं हमको और परफेक्ट एनालिसिस क्या बैठेगा इसमें, हमको डिमांड लेना है या सप्लाई लेना है। एक मिनट ये चेक करते हैं। ठीक है अभी के लिए डिमांड परफेक्ट वर्क करेगा मेरे ख्याल से, सप्लाई नहीं करेगा उतना, डिमांड वर्क करेगा। अगर हमको डिमांड पे एंट्री मिलती है तो ले सकते हो। किया है ना? हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया भी अगर हम देखें तो ये पूरा ही है चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया। राइट। और ऊपर जो आपने सप्लाई मार्क किया है गौरव भाई, उसको थोड़ा सा और आप छोटा करें किसी हिसाब से, वो नहीं हो सकता? देखो छोटा अगर मैं करूं, देखो एक काफी एरिया मिटिगेटेड। हाँ एक मिनट एज अ विक मैंने जोन मार्क किया है, मिटिगेट वैसे कुछ हुआ नहीं है विक पे। 5 मिनट में चलते हैं, अगर मेरे को कोई डिमांड मिला तो मैं उसको डिमांड तक रिफाइन कर दूंगा, या वही होता है 0. हाँ यहाँ पर हो रहा है ना ये 3 मिनट की लास्ट कैंडल को मार्क कर सकते हैं, या उससे भी अगर आपको सेफर जाना है, एंट्री बिल्कुल मिस ना हो सोचना है, तो कुछ नहीं है थोड़ा सा नीचे आओ, 0.5 लेवल में एंट्री करो, गेन बॉक्स लगाइए, गेन बॉक्स, कुछ नहीं करना, 0.5 लेवल के उसमें एंट्री करनी है। ये आराम से 0.20 का स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट बड़ा मिलेगा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा भाई अगर डिमांड पे एंट्री मिले तो डिमांड पे करो। ये गौरव भाई
ये एरिया स्वीप हो गया, इसके नीचे जो एक जोन बना हुआ है 3 मिनट में प्लीज आप खोलो, उसमें आपको क्लियर दिखेगा। कौन सा जोन? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो इस जोन पे हमको एग्रेसिव जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट जब यहाँ तक आ गया है तो हमारा एक्सट्रीम ट्राई करेगा ही ट्राई करेगा। तो यही है जोन। और ऊपर इम्बैलेंस, ऊपर अभी भी है, ऊपर इम्बैलेंस अभी भी है। समझे? मैं ये आपको मैंने ये भेजा एक बार और 2 इमेजेस भेजे। नहीं आपको पर्सनल में भेजा है, ग्रुप पे डालू क्या? नहीं, मैं चेक करता हूँ। हाँ, वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे ही है। 1 मिनट। अरे यार, ये क्या है ग्रुप है? ये ग्रुप कहाँ से खुल गए? अरे आर्चिव्ड है। आपका स्पीकर आवाज कर रहा है भाई, थोड़ा स्पीकर क्लोज कर दो, मैं बताता हूँ आपको। हाँ 1 2 3 4 1 वाला ये परफेक्ट है, सही है बिल्कुल। 1 वाला सही है। 2 वाला इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? इसमें लो ब्रेक नहीं हुआ। 1 वाले में आपका लो ब्रेक्ड है, तो ये 1 वाला आपका परफेक्ट है। 3 वाला 3 वाला भी परफेक्ट है। 3 वाला एकदम परफेक्ट है। 4th वाला इनवैलिड है। समझे? सिर्फ वही एनालिसिस है इसमें, आपका प्रीवियस लो ब्रेक होना चाहिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है सीखने वाला। प्रीवियस लो ब्रेक होना चाहिए। ट्रेंड लाइन का जोन जो सप्लाई वाला जोन है वो तभी वैलिड हो जाएगा। भाई थर्ड फोर्थ को एक बार एक्सप्लेन करना इनके। क्या चीज? ठीक है मैं समझ गया। ये थर्ड और फोर्थ जो थे वो एक बार एक्सप्लेन करना मेरे को। फर्स्ट सेकंड तो समझ आ गए। ये देखो, ये इनका नॉर्मल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जो ये छोटा छोटा ये पुल बैक है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क किया है कि मार्केट जब रिटर्न कर रहा था तो ऐसे कर रहा था। यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म थी, फॉर्म स्वीप करी, स्वीप करने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ये तो होना ही था। चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद दोबारा जोन पे एंट्री मिली और टारगेट हो गया। यहाँ पर ये इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। फोर्थ वाले में इसलिए नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि प्रीवियस लो जो ब्रेक नहीं हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक तरीके से कह सकते हैं, नहीं हुआ है। ठीक है? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। ओके, एंड करते हैं आज की वीडियो। गौरव भाई, आईबीएम का चार्ट अगर खोलो लास्ट आप, उसमें मुझे डिमांड जोन डेली में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। वो थोड़ा नहीं, कर दो। वो स्क्रिप्ट कोड बताओ, मैंने कभी देखा नहीं चार्ट। आईबीएम स्टॉक है कोई यूएस का? हाँ, यूएस का। हाँ, आईबीएम। अच्छा, आईबीएम सुना है मैंने। हाँ, इसने दिल्ली में तो अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला ना? एग्जैक्ट। हाँ फर्स्ट वाला। इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है आज भाई। ये एसपीएक्स क्या है? हाँ, एसपीएक्स फॉरेक्स का ये क्या? हाँ, एसपीएक्स यूएस मार्केट का इंडेक्स है। जैसे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी है। अच्छा। इनका यूएस, हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में एक्सनेस ब्रोकर से के थ्रू ही ट्रेड हो सकता है ये। अच्छा। हम लोग अगर चाहें तो आईबीएम भी ट्रेड कर सकते हैं यूएस मार्केट के ब्रोकर के थ्रू। मतलब हमारे को एक्सेस मिलता है ये, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। ये मिलनजीत भाई तो कर सकते हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन इंडिया नहीं है। आप कर सकते हो इसको ट्रेड चाहो तो, इंडियन मार्केट्स। मेरे को तो भाई देखो, डेली में तो इसमें थोड़ा सा बॉटम समझाओगे। बॉटम में जहां से ये इनडिसिसिव विक्स बनी है, वहां से डिमांड जोन बनता है जब बॉटम से बनता है, अगर हम बनाना चाहें तो। दिल्ली में देखें तो, है ना? हाँ, 1 मिनट। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। हाँ, वो मैं समझ गया, यहाँ पर हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर इस एरिया पे। हाँ। डेली में भी देखो तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें मेरे को ट्रेडेबल। या आप स्विंग लेना चाहते हो क्या इसको? हाँ, मुझे देखने में अच्छा लग रहा था, पर मैं एग्जैक्ट इसका डिमांड जोन
फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि स्विंग के लिए एसएमसी यूज ही नहीं करो, मैं तो यूज ही नहीं करता स्विंग में। तो अगर इंट्राडे भी करना हो, मेरे को आईबीएम में कुछ ट्रेडेबल लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ये विक है, एक मिनट, एक ये विक है जहां पर आपको कुछ मिलेगा, देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये अचानक से गैप डाउन और अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ने थोड़ा चार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट की है। बिल्कुल यही वाली प्रॉब्लम है बीच में। नहीं, मैं देखो भाई ये भी तो भाई जो इनका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा सही नहीं कुछ। हाँ नहीं, देखो इस केस में मैं क्या ट्रेड करता, मैं नॉर्मल ये पूरा ही करता, मैं इसमें पूरी विक ट्रेड करता। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब किए करके मैं पूरी विक ये मार्क करके स्विंग के लिए ट्रेड करता ये चीज। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में कंजस्टेड नजर आ रहा है और बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो मेरे को सिर्फ रेंज नजर आ रही है। इंट्राडे यार आप ट्राई कर सकते हो छोटी छोटी क्वांटिटीज में स्विंग के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना, वरना इसमें कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, चलो ठीक है। ओके, आज की मीटिंग एंड करते हैं, अभी बहुत लेट हो गई। ओके ओके जी, ठीक है भाई, ठीक है।